अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। खास तौर पर हब्स के रिव्यू को लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, फ्रॉड को बड़ा पसंद किया और तो एक बैक चोरा लोगों ने बड़ा प्यार भेजा शो की तरफ। बहुत से लोगों ने कहा कि अम्मा ने जब गाना गुनगुनाया हमने साथ ही गाने को बूझ लिया, लेकिन यहां पर मुझे चीटिंग की बू आ रही है क्योंकि जो पहले कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे 8 बजे वो लोग गाना नहीं गेस कर सक रहे थे, लोग उल्टे पुल्टे गानों का नाम दे रहे थे। फिर किसी एक आधे बंदे ने कमेंट किया जरा जरा टच मी, जो सही जवाब था। अम्मा ने लाइक किया, काश बिल्कुल सही बेटा। उसके बाद उन्होंने अम्मा का कमेंट देख के उस गाने को पकड़ा। अल्लाह ले हुण ये चैलेंज करना पे बच्चे तुहानू कसम लगे, मैं भी नहीं यकीन कर केदी कसम को मैं खान नूं तैयार कुछ भी नहीं अज होया। लोगों ने बेख्तियार शुरू होंदे सारा शो गाना बुझ लिया सी ते मैं खुशी मैं कहा सदके जावां उन्होंने बुझ लिया ते मैं फटाफट लाइक करके दिल भेजता असल में कोई चीटिंग नहीं की थी, उन्होंने बेख्तियार मेरा गाना बुझ लिया सी। असल में है ना गाना हुण अपनी शर्मिंदगी मिटा जरा जरा टच मी, तो उसके स्टार्ट में आता है ओ कैन आई गेट या, ओ कैन आई टच या। अम्मा इसका कहते थे कैन आई टच हा, कैन टच हा, तो ये हम अम्मा का थोड़ा मजाक उड़ाते थे। लेकिन लोगों ने कहा माओ की आदत है गानों को तरोड़ना मरोड़ना, नामों को तरोड़ना मरोड़ना। तो बहुत से लोगों ने अपनी बल्कि यादें भी शेयर की अपनी माओ की जो दुनिया से बिछड़ चुकी हैं, उनके साथ अब नहीं है। तो लोग हमारी अम्मी भी इस तरह करती थी, गलत नाम बोलती थी। मैं कहा चलो अम्मा भी खैर इस तरह ही करती हैं। इसके अलावा सॉरी कर सॉरी ओके। अच्छा, इसके अलावा एक लफ्ज ने बड़ी धूम मचाई कमेंट्स में। वो लफ्ज था पीले रंग का टैक्सी। अच्छा, अजीब बात है वैसे, कहने को एक टैक्सी है, ठीक है, एक गाड़ी होती पीले रंग की, लोग बैठते हैं उसमें। वो तो हमें पता ना कि हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब मजे की बात है सबको नहीं पता। नहीं हमारे ऑफिस में भी ना उस्मान ने कहा मुंह में अम्मा ने टैक्सी बोला। मैंने कहा उस्मान तो सबको नहीं पता होता, कैक्शा को नहीं पता टैक्सी क्या होता है, टैक्सी टैक्सी होती है। तो लफ्ज टैक्सी है बस, लेकिन वो जरा, लेकिन बहुत लोगों ने कहा हमें पता भी इस लफ्ज का। ये ना पता उन्हें वैसे जी सिर्फ तुम्हें पता नहीं पता। सिर्फ को भी पता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत से कमेंट्स ये भी आए कि हम चाहते कि अम्मा हमें अपनी प्रेम कहानी सुनाए, अपनी दुश्वारियों से, दुश्वारी कहते ना, दुश्वारी से भरी हुई प्रेम कहानी सुनाए। तो वो आई थिंक का सही वक्त आएगा जल्द जब अम्मा बैठ के पूरी अपनी कहानी सुनाएंगी। तो आई थिंक अभी वो मौका नहीं है। कोई नहीं मेरे फर्स्ट स्ट्रगल्स वगैरह आपकी जिंदगी में, अच्छा आपके जो ऊपर नीचे रहे, लव मैरिज स्ट्रगल की जिंदगी जिंदगी ते मेरे इन्नी स्ट्रगल तो रो के मर जाना। वही ना। मैं सुना सकना मेरी कहानी एड्डी दुखी है। एड्डी मोटी किताब जेड़ा भी लिखेगा यकीन करो एक महीना रोएगा फिर अगे स्टार्ट करेगा। बहुत इतना भी नहीं मां नहीं जानते बच्चा थानू की पता की दुख सी तार कोल कोंदी सी बचपन च। अम्मा भी एक ड्रामा बनेगा इस दिन, हम टीवी पेश करते हैं लुबना, है ना, और 5 सीर होंगी बचपन की, जवानी की, बुढ़ापे की, है ना। मैंने बकाया साल कुछ अच्छा था, बस उसके बाद दुख थे। तो इसकी बात हम कभी करेंगे। आई थिंक अभी शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं विद अम्मा's टेक। अम्मा's टेक है हमारा वो सेगमेंट जहां पे अम्मा देती हैं अपना टेक उन इश्यूज पर, उन बातों पर जिन पर आप लोग चाहते हैं कि अम्मा बात करें, अपनी राय का इजहार करें। बहुत से कमेंट्स आए, बहुत सी बातें करने को। सबसे पहले बात करेंगे खतीजा केस के बारे में। बहुत से कमेंट्स आए कि लोग चाहते हैं कि अम्मा आप अपना ओपिनियन दें। तो आप क्या कहना चाहोगी खतीजा केस के बारे में? खतीजा केस, उस केस के बारे में जो बाशोर बंदा जिसमें इतनी सी भी अकल होगी वो यही कहेगा कि दानिश की फैमिली ने बहुत ज़्यादा गलत किया। मुझे इतनी नफरत है इस किस्म के लोगों से। अमीरों में कुछ फीसद लोग इस तरह के होते हैं जो खुद को नौज बिला ज़मीन के खुदा समझते हैं। मुझे तो यही जहर लगता है कि जो अब सिग्नल पे होते हैं, जिनकी लैंड क्रूज होती है, वो इशारा तोड़ के चले जाते हैं, कल्टस वाला खड़ा रह जाता है। ये दिखाते हैं ना कि हर जगह डॉक्टर चल जाओ, कुछ आपने बनाना हो, कहीं भी आप चले जाएं। मुझे ये जहर लगता है। अब इस दानिश वगैरह की फैमिली ने जो किया वो बर्बरियत की। अब एक लड़की उसको और भी सजा दी जा। अब देखें उनका फरौनियत देखें कि खुद बना के यानी कि बच्ची कर दी, वो अपा ही बना के अपा ही उन्होंने दुनिया से दिखाया कि खुद को क्या समझते हैं। ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जैसे आजकल सोशल मीडिया का है। मैं सोशल मीडिया को इसलिए पावरफुल मानूंगी अब इसको अगर अच्छी वाली सजा मिले, क्योंकि जैसे मैं नहीं पता चला की बनया मुंडे उस्मान मिर्जा का,
मैं तड़फ मेरे अग लगी पई है उन्हें भी एडा गलत किया सी कि मैं पूरा एक दिन सो नहीं सकी सी। नूर मुकद्दम केस की बनया, नूर मुकद्दम केस का मैंने ओदा भी कुछ पता चला की बनया। अब अगर इन अमीरों को कुछ सजा मिले, कुछ तो ये इंसान के बच्चे बने, हर अमीर इस तरह का नहीं होता, ये कुछ लोग इस तरह के होते हैं। अच्छा, फैसलाबाद में सारे वकीलों ने कहा कि हम कोई भी केस नहीं लड़ेंगे इनका। अच्छा, तो मतलब वो बड़ी एक स्टैंड ली सबने, सारे ऐसे तरह का स्टैंड सारे अगर लैंड तो फिर अब क्या मेरे अपने बच्चों समेत सब बच्चों से यही है, प्लीज सारे बच्चे जो इस तरह की फैमिलीज होती हैं, बच्चों प्लीज आप लोगों को भी चाहिए। अब जैसे बच्ची खदीजा थी, बेटा तेन भी चाहिए सी, ऐसे लोगों से आप एक दो मुलाकात करो, आपको पता चल जाता है वो आपको किस लेवल पर रख रहे हैं। कहानी में कुछ और, अब क्या अब मुझे एग्जैक्टली पूरी डिटेल्स नहीं पता, बट सुनने में आ रहा है कहानी में कुछ और बातें भी हैं, खदीजा की तरफ से कुछ बातें भी हैं। मैंने पता चली है कि बच्ची जड़ी सी दानिश ना चक्कर सी सारा कोई सी ये वो सारा, मैं ही तो कहनी पी लेकिन वो सब कुछ एक तरफ ये जो हुआ वीडियो में ये गलत हुआ, ये तो बहुत गलत हुआ। बहरहाल बच्ची खदीजा सवेत मैं सबको कहती हूँ कि जो भी होते हैं तुम भी खुदा दा वास्ता अकल नाल हत्थ मारिया करो, तुम भी अंजी खेमा खान से पहले सोचा करो कि किस तरह की फैमिली हो, किस किस्म के लोग ने और किसी वक्त कुछ। अब वही एक बात है ना, उसकी कोई बात लगी बुरी तो उसकी वीडियो बना बना के क्या कुछ कर रहे हैं। मैं सब बच्चों को कहती हूँ जो इस तरह की फैमिली होती हैं आपको भी चाहिए उनसे 6 फुट का फासला रखें, यानी ताड़ वास्ते भी है। बेशक ये नहीं है हर अमीर इस तरह का नहीं होता, पर जो इस तरह के हैं दो मुलाकातों में इससे आगे कोई और चीज हो, क्योंकि ये लोग अपनी बदतमीजी से बात नहीं आते ना ये लोग आएंगे। मैंने बहुत से लोग अपने बहुत करीबी लोगों को भी इस तरह की बदतमीजी करते देखते आ रही हूं, अभी तक कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। आपका काम है बचना, मैं उनसे एक फासला रखती हूँ। मुझे जो पता है हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, तो बच्चों प्लीज आप लोगों की जिंदगी में अगर इस तरह के लोग हैं तो प्लीज उनसे दूर हो जाएं। इससे पहले कि खुदा न खासा मेरे मुंह में खाक खतीजा वाला इस तरह का कोई केस हो। तो वो किसी को इंसान समझते नहीं है, वो कहते हैं वो नहीं समझते, वो कहते हैं हम सिर्फ हम हैं, हमारे हाथ में सारे पावर दुनिया की हमारे हाथ में। और है भी, बात भी सही है कि है पूरा मुल्क का निजाम होता है उनके हाथ में मोस्टली, व्हिच इज सैड। खैर आगे बढ़े। अच्छा, इसके अलावा मेहर मोई जवान का केस था, जो मारे भी वाली बात थी, हमने व्हाट्स द फोर वो उन्होंने बात की, लोग चाहते आप भी थोड़ा उस पर बात करो, अपनी आप भी राय का इजहार करो, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगी? आई थिंक पूरे पाकिस्तान की एक ही आवाज़ है, सब लोग यही कह रहे हैं कि जो मेहर मोई जवान वाली बात है उसमें वो गलत है, क्योंकि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन लोग आपकी से भी सुनना चाहते हैं कि आप कहना चाहते हो। भाई लोग भी कहते इस्लाम जो मैं ही चीज़ के हक में बारे में किस तरह कहूँगी, मुझे तो काफ़ी पहले जो असल में ना पता हो क्या रहा है, असल में इस वक्त दो पार्टीज बन चुकी हैं। एक तरफ आप कह लें वोक कह लें, लिबरल्स कह लें, प्रोग्रेसिव कह लें, अगेन मैं ये टर्म इस्तेमाल करूँ जो सुनने में आ रही, जो फेंकी जाती हैं, ठीक है। एक तरफ आप थोड़ा कह लें, थोड़े कंजर्वेटिव कह लें, और थोड़े जो दीन के लोग करीब हैं, थोड़े जो लोग थोड़े आप मशरकी कह लें। अगेन टर्म्स मैं बहुत वेग टर्म्स थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अब ये दो पार्टीज बनी, बिकॉज वहाँ वाले लोग कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, लिव एंड लेट लिव। यहाँ पे अगर इस्लाम में जब गुंजाइश नहीं तो आप कैसे लिव एंड लेट लिव कह सकते हो? तो ये दोनों पार्टी से सिर्फ है कहना चाहती हैं जेड़े भी उस बच्चे के हक च ना उन्होंने चाहिए फौरन तो पहले मैं उन्होंने नाल ला पाकिस्तान छड्डो, बाद मुल्क जाओ। जिन्होंने कानून पास किए हैं वो कहते हैं हर तुसी गए हो, तुसी ए सारा कुछ सब कुछ ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ पाकिस्तान च रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साडा इस्लामी मुआशरा साड़ी अपनी कुछ रवायत इकदार है साढ़े। मैंने शुरू से सुना, मैं खुद सराई कह लेंगे, शुरू से अपने सुना है कि जो तो कह लो ख्वाजा सरा, मैं पूरे सेंस से नहीं कहती भाई, हमारे ज़माने में शुरू से ही अम्मी ने कहा था कि खुसरों को अल्लाह के वास्ते देना इतना सवाब का काम है, उनकी दुआ तीर की तरह जाके लगती है। वो बड़े दुखी लोग होते हैं, अपनी मर्जी से कोई शादी ना करें, वो बेचारे ना मर्द ना औरत, शादी कुछ ना बच्चा, उनकी ज़िंदगी में इस तरह की कोई खुशी नहीं होती, उनको देने का बहुत सवाब होता है। अब अक्सर रोड पे जाओ तो मांगने वाले जब आते हैं ख्वाजा सरा, तो अब वो लड़के बन गए हुए हैं इस चीज़ को जरिया। मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे समझ नहीं आती कि इनमें वो असल वाले हैं कि जो खुद से बने हुए हैं। मैं जो खुद से बने हुए हैं मैं उनको मुक्का मारना चाहती हूँ, जो असल वाले हैं उनके लिए तो मैं हनी को भी कहती हूँ, हनी जो भी दे सकते हो। अब ये नहीं पता चलता वो असल वाले हैं कि सारे खत्ते नकली बने हुए हैं। अच्छा, मेरी इस पे एक राय है जो मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि मैं खैर मैं किसी साइड को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं बोला, मैं एक बात कह रहा हूँ
मेरी बात ये है कि जो महरम मोइज़ अवान ने किया इस्लाम के अगर आप मद्देनजर रखते हुए वो बात बिल्कुल गलत है, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। लेकिन इस्लाम के मुताबिक मेरे ख्याल से महरम मोइज़ गलत है, बिल्कुल गलत है। जो शराब पीता है वो गलत है, जो किसी का हक खाता है वो भी गलत है, जो झूठ बोलता है वो गलत है, जो मौलवी बच्चों का रेप करता है वो भी गलत है, जो सियासतदान करें वो भी गलत है, हम लोग जो गन सब करें वो भी गलत है। तो सब लोग गलत हैं। तो मुझे बस यह है कि सारा कुछ कन्वीनियंटली एक इंसान पे क्यों आ जाता है। जो महरम मोइज़ ने किया है वो गलत है, बट आसपास सब कुछ ही गलत है, सही है क्या? तो सारा कुछ उस पर क्यों गिरना है कि सारा जो मैं बहुत स्टोरियां पढ़ा था कि इस्लाम में, बिल्कुल इस्लाम में है कि जो हज़रत लूत के साथ वो पूरी कौम वाली सारी बात थी, तो लेकिन सब कुछ गिर के इसी केस पे क्यों आ जाता है? बाकी सब बातों की बात क्यों नहीं करता? जो किसी का हक खाता है उस पर क्यों नहीं बात करता? वो बिल्कुल मेरे ख्याल ज्यादा बड़ा गुनाह है मेरे ख्याल से किसी का हक खाना। तो उन सब बातों को आपने नॉर्मलाइज कर लिया कि वो खैर है, शराब हर कोई पीता है, ड्रग्स हर कोई करता है, वो बात नॉर्मल है, उसको इतना बुरा नहीं कहना। सारा कुछ इस पर क्यों जाता कि एक बंदे ने अपना जेंडर तब्दील किया, ठीक है वो हाँ ਸੌਰੀ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ जो तूने बातें की है ना ये 100 में से यकीन करो हज करके लोग आते हैं हज करके बंदा छोटा सा बच्चा बन जाता है तमाम गुनाहों से पाक हाजी इतना झूठ बोलते हैं इतना फ्रॉड सारा कुछ करते हैं ये होता आ रहा है मेरे बच्चे जेड़ा वो बच्चे वाली कहानी है मेरे अल्लाह मेरे मुंह अल्लाह तो बहुत सोच 2 कहानियां ने जो तूने कही हैं वो तो होती रहती हैं वो जिंदगी के साथ हैं वो वाला तो बाला माफ करी इसलिए हर कोई बोल रहा है कि ये ना मेरा कहना है कि सब कुछ गलत है ना, फिर ना सब गलत है, सब गलत हैं। ये वाली बात ज्यादा गलत है क्योंकि हमारा मुआशरा हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता। ना महरम को देखना भी गलत है, इस वक्त हमारा कैमरे बैठना भी गलत है, हमारी फिल्में देखना भी गलत है, हमारे ड्रामे देखना भी गलत है, हमारा सब कुछ करना गलत है, स्वेब के सामने बैठना गलत है, सब कुछ गलत है। तो सब कुछ इस पे जो गिर जाता है कि वो गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, सब उसके पीछे लग जाओ। ये मेरा वो पीछे लगा है ਅਸੀਂ इसलिए एक चीज़ कहने पे आ कि मुड़ के आना क्यों आसान है, क्यों आसान है बोलना, आसान है नहीं बोलना ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਕਮਖਤ ਮਾਰਿਆ कि ਜਿਹੜੇ ਨਖਤੇ ਹੋ ਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਭਰ ਕੇ ਨਾ ਕਾਲਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਛੁਪੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ की है भी तो उसने नहीं ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ नहीं माँ प्यो नहीं चाहणगे अल्लाह माफ करी कोई माँ बाप नहीं ये वाली चीज़ चाहेगा इसलिए हर कोई बोल रहा है कि यह चीज़ जे आम फड़ गई जी वो बच्चे के हक से सारा कुछ हो गया जेडे बच्चे छुपियां ख्वाहिशां लगे घर च बैठ पे ने उभर के बाहर आनगियां वो कहणगे असीं भी कर लईए इसलिए बेटा असीं बोलन डे हैं। तो आप लोग अपने कमेंट का इजहार करें, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे केस के बारे में? क्योंकि मैं तो बहुत थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस तरह लेके इस्लाम बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक गलत है, बट मेरा जो पॉइंट मैंने वो रख दिया आप सबके सामने। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और बात थोड़ी ज़रा माहौल को लाइट करते हैं, थोड़ी ज़रा हम लोग इंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया और कहा कि अम्मा हम चाहते हैं कि आप द लेजेंड ऑफ मौला जट जिसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ लास्ट वीक इस पर अपना टेक दें। कैसा लगा आपको मौला जट का ट्रेलर? मैं नहीं कुछ कहना मोला जट का ट्रेलर तुस कह तो दिता मैं क्यों मैं देखा तो कहांगा मैं मोला जट लगता पे पर पैसा बहुत लगा इन्नी वड्डी अमीरां दी फिल्म ओए मेरे अल्लाह इंडिया जी 100 करोड़ां दी फिल्म नहीं पाती उस इन्नी बजट दी फिल्म एड्डी महंगी ओए मेरे अल्लाह मैंने ए समझ नहीं आई एड्डी महंगी बना के ओहदे नासां च वाल पैन दे जेड़ा फवाद खान हुण की बनाया पिया मैंने समझ नहीं आई वो अंग्रेज है तुर्की दा है की ये सारा कुछ और नहीं समझ आई बोलते पंजाबी पे ने नखत्ते जे पंजाबी पाई थी ते तुसी उन्होंने बनाया कि पे हिप्पी जे नशे करदे रहंदे ना सी जे कंगी वान दा ना मुंह धोण दा हाय साडा मोला जट ता मुंह धोंदा सी ए मोला जट मुंह भी नहीं धोता है जेड़ा मैं देखिया मिट्टियां जम्मियां पईयां ओदे मुंह ते ओदा मुंह नहीं धोता की हमारा खान के बाल दोस्तों की बनाया कि मेरी समझ नहीं आई बलवाई पंजाबी है बनाया उन्होंने सारा अच्छा उन्होंने लुक क्रिएट किया उन्होंने थोड़ा एक उस मौला जट को पकड़ के अपना उन्होंने एक टेक दिया उस पूरी कहानी के ऊपर। अच्छा आपको पंजाबी कैसी लगी सबकी? इससे बड़े लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि पंजाबी सही नहीं लग रही हमें सब किरदारों की। मैं एडा गौर नहीं किया मैं एडा गौर नहीं किया किसी पंजाबी किंजी सी मैंने लुक देख के घबरा गई जेड़े मैदान च जंगा करन डे ने सारे अंग्रेज़ां दे मैदान हाए पता नहीं की मैं देखना चाहनी फिल्म की एडा जी बकरी सारा मोलिया साड़ी तो होंदी सी मोले दी मां वे मोलिया मोले दी मां यकीन करो खड़ी आवाज देंदी 7 पिंडां दूर मोला झट घोड़े ते बैठ के आ जांदा सी जिथे दूर हुंदा सी। अच्छा जी हाँ जी साडा मोला है हुंदे ने मोला की करदा। अच्छा साथ कुछ कमेंट्स हैं जो इंडिविजुअल कमेंट है जिनकी मैं चाहता हूं हाले नहीं कमेंट करने मैं वो दुआ जरा के थोड़ी जी गल करनी मैंने कर ले मैं नींद नहीं आन डई क्या बच्चों तुसी कहते ना दुआ दी मैं खत्म होगा मैं केस बेटा खत्म है गा है तेरे लिए खत्म हो गया मेरे को पूछो ना मैं जीन जोगी ना मैं मरन जोगी। 2021 मैं काफ़ी देर गल नहीं की जब मैं शुरू की फिर मेरा ये है अगर बात करूं तो मैं अगर मेरा भी इंटरनेशनल प्रोग्राम बन गया इंटरनेशनल
ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, सही ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। अच्छा जल्दी तमाम अब कुछ सुनना पूरा चाहता मैंने मेरी सजा तेन की पता चले, मैं पिटना जानी पई हाँ मेरे अल्लाह मैं यूट्यूब खोलनी हाँ आंदा इकरारुल हसन। अच्छा हुण इकरारुल हसन ते माहम ज़ुनैरा माहम हुण दवा दी केस दी गल कोई नहीं हुंदी पई। इकरारुल हसन ने लुंगी पहनी थी, लुंगी पहनी मुझे बुलाया, इकरार कहना तूने साड़ी पहनी मुझे बुलाया। मैं खट्टे और दवा ज़रा केस नहीं मैं खोल लिया एक पासे इकरार सुन कहता ज़ुनैरा माहम गलत है ए डाकू मैं तुहानू सबूत देवांगा। मैं कहा भाई सबूत आ गए, सबूत आ गए, सबूत सुननी पईयां ठक ज़ुनैरा माहम आंदी इकरार हुसन के खिलाफ मेरे सबूत, सबूत आ गए, सबूत आ गए, सबूत। मैं ज़ुनैरा माहम खोलिया ओदे सबूत सुने सुने टक इकरार सुना गया। हाय मैं तो पागल हो गया, मैं तो यूट्यूब तो सवाए ना दोनों की तीसरी गाल ही कोई नहीं। हुण दवा ज़रा केस की गाल ही नहीं हुंदी और दोनों के ज़ाती अटैक एक दूसरे होण डे ने। खुदा दे वास्ते बच्चों दस दो मैनूं दोनों मैं ते इकरार दा सानूं पूरा सच्चा उस बच्चे ते मैनूं पूरा यकीन है उन्हें एडे एडे वड्डे सारे जो प्रोग्राम कीते ने ना। हुण मैनूं ए समझ नहीं आंदी पई जे ज़ुनैरा माहम ओहदे सामने कुछ भी नहीं हैगी ओहदी वीडियो आंदे घंटे बाद ठक करके अपनी वीडियो छिड़ दिंदी कि यह गलत है, ये सबूत मैं लियानी हाँ, इन्हें इंज किया कौन गलत है कौन सही। मैं तो पागल हो गई हाँ। है मैं इकरार ते मेहंदी वाली हाँ पर मेरी समझ ए नहीं आता जे वो एड्डी झूठी है एक एक घंटे बाद ठा करके किस तरह प्रोग्राम छिड़ देंदी है। खुदा दे वास्ते इस केस का हल कर दो, अवाम मर गई लुट गई पागल हो गई है। आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे अम्मा का फोन पकड़ना चाहिए और अम्मा की यूट्यूब हिस्ट्री डिलीट करनी चाहिए ताकि यूट्यूब आपको कुछ दिखाए ना। उसे पता कि आप शौक से देखती हो तो आपको दिखाई जाता है सब कुछ वो। अच्छा मुझे कुछ आता नहीं इस तरह केस के बारे में। अच्छा मैं तो कुछ देखा भी नहीं 2000 केस के मैं बारे क्या दसी मैं सारा सही गल्लां से पता करनी ओदे जवाब में ना जुंदा पे में। यूट्यूब पता देखता है ना क्या देखते हो फिर आपको और दिखाता है उस सब की चीजें। अच्छा उसे पता है और बहुत दीवानी है इस केस के बारे अद्धे में। घंटे मैं तला देना मेरे नहीं कहता टक जल्दी आया यूट्यूब पे टक हुण ज़ुनैरा आ गई टक इकरार आ गया। ज़ुनैरा जेह्ड़े दो दो बंदे नाल धक्का लैन ढई है पर जेह्ड़ा जिब्रान है ना जिब्रान नासर वो सुलझिया बच्चा चंगा कीता ओहदी मतलब मंगेतर नहीं मीशा मनशा नूं जरा कंट्रोल कर सर सारी सॉरी जानू दफा कर तू एडा भी चनाप है ओहदे नहीं डियांदे ते खिलाफ ओहदे भी बोलण लई ज़ुनैरा पर इकरार दा ते पेचा पै गया दोनों दा। इकरार बा मुकाबला ज़ुनैरा माहम। पेज पे गाना आता भी आपको? गाना नहीं आंदा पिया हाए तेरा ही आंदा पिया गाना। अच्छा ओ जेड़ा भुल्लां कीड़ा पंजाबी जेड़ा गाना कौन सा गाना अम्मा? मैनूं अल्लाह ही सानी गाना नहीं आंदा। चल अगले महीने मंदिर च मेला उसे तो पेचा लड़ा ले उसमें होता कुछ है ना। और फोकस आने गाना गा के सतांदा रहंदा हाली ज़्यादा लादा से सुनना सोंदे जागदे यही गाना गांदा। गाना बड़ा हिट जा रहा है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है। तेरे वर्गा हिट कीता होना टिकटॉक पे तो हर दूसरी वीडियो पे गाना लगाता है। इन्ने हिट कराया कसम दी गल जे मैं इस गाने ढाजे मेरे नहीं आंदी मैं देखिया नहीं मैं खोलिया नहीं इस गाने नूं ते नहीं आंदा। गाना हिट हो चुका। आप इस पता है इस बंदे का एक और गाना बड़ा हिट था बिल्लो बागे बिल्लियां दा की करेंगी सुना आपने? नहीं मैं सुने ये बड़ा हिट था सुन जा चल मेरे कमेंट दस। अच्छा कमेंट खैर दो कमेंट्स है वो एक ही बात पे तो मैं दोनों को जिक्र करना चाह रहा हूँ। एक किया अक्सर जुल्फ़िकार ने और एक किया है जी अनाया अयान ने। दोनों शादी की बात करें पहले अक्सा कहती हैं कि अम्मा प्लीज़ आप हमारे रिश्ता सिस्टम के बारे में बात करें। 2 साल से मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि मेरी हाइट छोटी है तो बहुत वो अपसेट है ऑब्वियसली। तो आप चाहे तो बात करें रिश्ता सिस्टम के बारे में। दो नाल ते कुड़ी के मुंडा अक्सर लड़की अम्मा कुड़ी कहंदी पई है हाँ हाइट के से रिजेक्ट किया जा रहा है कुड़ी नूं। हाँ और उसके साथ अनाया अयान कहते हैं कि अम्मा आपसे मशवरा चाहिए थे अगर शादी होने वाली हो और सिर्फ गोल्ड ना होने की वजह से डिले हो रही हो तो क्या करना चाहिए? आई मीन लड़के वाले नहीं दे सकते गोल्ड तो फिर क्या करें? लड़की को बिठा कर रखें जब तक वो ना दे सकें? आपका क्या टेक है? ना जेवर वाली गल दा मेरे को टेक लेना ना मैं सख्त सलाह जेवर ना होवे फौरन शादी करो। जेवर दा शादी ना की तलक होया जेवर दा आजकल भूल ही जाओ कोई ना नाल वे गोल्ड दा। आई हेट गोल्ड। तो दूसरा जी हाइट वाली गल की बेटा नहीं कुछ नहीं होता अल्लाह तेरे नसीब को लेगा। आजकल ना जैसे क़यामत आने वाली है ना तो क़यामत के करीब औरतें ज्यादा मर्द कम है सही क्या नहीं पईयां शादी में बेटा वैसे ही मसले पाड़े हैं अपनी हाइट दा ना दिल ते लाई तू कि तेरी हाइट दा मसला ना 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 अल्लाह माफ करी चंगे भले खूबसूरत अमीर सारा कुछ कुड़ियां बेचारियां रिश्ते च बैठियां पईयां ने कोई नहीं बेटा इंशाअल्लाह ताला तेरा नसीब जल्द खोलेगा। कद वाली टेंशन बिल्कुल ना लई तो कुड़ियां दे कद वाली गल दा कुछ हुंदा भी कुछ नहीं अड्डी वाली जुत्तियां नहीं पा के फूल उच्चियां हो जांदियां ने ना मेरी कोई टेंशन अल्लाह तेरा नसीब बहुत चंगा करेगा।
आगे बढ़ने पे इसी के साथ हमारा सेगमेंट, मैं कहता हमारा शो खत्म होता है, हमारा सेगमेंट अम्मा स्टेक होता है खत्म। नेक्स्ट वीक के लिए हैशटैग अम्मा स्टेक का इस्तेमाल करें, अपने सवालात भेजें और कुछ सवालात को हम शो में शामिल जरूर करेंगे। और इसी के साथ फाइनली हम लोग शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे एक नए शो के साथ, एक रियलिटी शो के साथ जिसका नाम है तमाशा, जो मैंने भी देखा, जो अम्मा ने भी देखा। तो शुरू करते हैं विद तमाशा। तो तमाशा की पहली 2 एपिसोड्स कैसी रही? तमाशा का रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, एंड आई एम श्योर अम्मा मुझसे अग्री करेंगी कि ए.आर. रवाई ने क्या खूबसूरत शो बनाया, क्या कमाल का घर, पूरा वो सेट। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का पूरा एक सेटअप खड़ा करना, क्योंकि इंडिया में बिग बॉस काफी सालों से चल रहा है, तो उनका प्रॉपर एक निजाम बन गया कि कैमरे कैसे लगने हैं, एडिटिंग कैसे करनी है, माइक, टेक्निकली बड़ा मुश्किल है शो को खड़ा करना। तो ए.आर. वैसे मैं बड़ा घबराया था कि पता नहीं वो क्या करेंगे, कि शो ऐसा बना रहे हैं, बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इतने कैमरा, इतने माइक्स, एडिटिंग वेटिंग साथ साथ करनी है, 24 घंटे का शो चल रहा होता है, मतलब शूट वगैरह, तो किस तरह होगा ये। बट ए.आर. ने बहुत कमाल का शो काटा मेरे मुताबिक। तो हाँ, कुछ जगह पे इंप्रूवमेंट हो सकती है, बट आई फील बहुत एक स्ट्रॉन्ग डेब्यू है। घर बड़ा खूबसूरत है, बड़ा इट्स एट पार विद ऑल द इंटरनेशनल शोज जो हम देख चुके हैं। बड़ा है, प्यारा है, जरा उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि फर्स्ट टाइम एक शो बनाया जा रहा है। बिल्कुल लग रहा है कि somebody who knew कि एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कुछ जो लोग ये कह रहे हैं बात करने के भी, ये तो बिग बॉस की कॉपी है, भाई आप अकल को थोड़ा हाथ मारे। बिग बॉस भी एक इंटरनेशनल शो है, बिग ब्रदर एक शो है जो इंटरनेशनल दुनिया भर में हर जगह होता है, एक फ्रेंचाइज है, उसी का वो भी बिग बॉस है। तो ये किसी का ऐसे नहीं कि इंडिया का अपना ये ओरिजिनल क्रिएशन है, वो वहां से उन्होंने लिया एक आइडिया, उस आइडिया को लेकर इन्होंने बिग बॉस बनाया, हमारा बन गया है तमाशा। तो इस तरह आइडिया दुनिया भर में चलता आ रहा है और बड़ा अच्छा उन्होंने इसको क्रिएट किया मेरे ख्याल से। जहां तक मैं थोड़ी बात करते, कुछ चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती थी। मैं भी कहूंगी, मैंने समझ नहीं आई जेड़ा अदनान सदीकी है वो सलमान खान बनया है। अच्छा, शो का पता है, मैं वही बात करने वाला था, शो का मेरे ख्याल से, अच्छा तमाशा शो में मैं लीड लिया करूंगा, बाकी सारे ड्रामे अम्मा लीड लेंगे रिव्यू में, तमाशा की लीड मैं लिया करूंगा। शो का जो एक फंडामेंटल मसला है ना मेरे मुताबिक, वो ये है कि अब मैं बिग बॉस से कंपेयर इसलिए करूंगा कि बिग बॉस ज्यादा लोगों को पता है, हम सब देखते भी हैं। तो बिग बॉस में एक है बिग बॉस और एक है सलमान खान, वो दो अलहदा एंटिटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे मसला है कि अदनान सदीकी बिग बॉस भी हैं और वो सलमान खान भी हैं, तो वो थोड़ी खिचड़ी मच गई है ना। डबल खिचड़ी की मचाई भला। चलो बिग बॉस बनाता, कोई गल नहीं, वो बैठ ते पिया बिग बॉस बनता है, 5-5 मिनट बाद घर के अंदर आ जाता, हर 2 मिनट बाद घर के अंदर आ जाता। वो 14वां खिलाड़ी लगन दिया मैनू, वो तो जरा भी बोस लगदा पिया। आपके अपने होस्ट की वो वुकत कहते हैं ना, वर्थ को वुकत कहते हैं ना, वुकत थोड़ी कम होती है कि वो बार बार आ रहा है। अब जैसे बिग बॉस बताता है कि ये क्या वो क्या, और सारा कुछ आके आप दसदा पे कि ए चीज है जे, ए चीज है जे, ए वाली गल भला की गलत हुई, वो पूरा यही लग रहा है कि उनका हिस्सा ही है वो। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, अब अल्लाह जाने वो इंडिया वाले फेक करते हैं कि क्या, इंडिया वाले जो बड़े ना सारे आए होंगे ना, मुझे खुद इतनी हैरत होती थी कि ये लोग ऐसे हैं सचमुच में, जो लोग ज़रूरी नहीं कि इतने अमीर ना भी हों, बाहर लोगों को किचन का नहीं पता होता, राशन क्या है, खाना कैसे बनना है, अंडा भी नहीं बनाना आता, कुछ आ जाके अदाकार उनका तो काम ही नहीं होता कि वो उनको किचन के पास से भी गुजर जाएं। उन्होंने जो शुरू होता है वो सफाइयाँ किचन हर चीज़ इंज होंगे ने कि लगता कि सीधे लेके खान साहब की ड्यूटी छड़ के बिग बॉस आ गए। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਟਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਨ ਸਫਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਅਜੀਬ ਘਬਰਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਜਿਉਂ ਨੌ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਇਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਫੇਰਨਾ, ਹਾਏ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਭੇਜ ਦੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰਨਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਰਊਫ ਲਾਲਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਾਏ ਰਊਫ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਉਹ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾਸੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਗੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹਲੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਸੀ। मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਬਿਗ ਬॉस ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸੀ ਮੈਕਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, रोटी 16 बंदे की रोटी मैं ना पका सका, 16 बंदों का खाना, डस्टिंग सफाई,
ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸੱਚ ਕੇ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਚੀਕਾਂ मारने ने। हाँ, ये हमारे लोग बहुत ही सोच से बहुत ही कुछ जरा बहकी हरकतें कर रहे हैं। अदनान तो गुस्से हुए कि ब्लाइंड्स नहीं ऊपर हो रहे इनसे 3 दिन से मैं आ रहा हूँ कि ब्लाइंड्स ऊपर करने आ रहे हैं इनको। तो वही तो कह रही साढ़े तो कुछ भी नहीं करना आ रहा साढ़े तो एक हफ्ते कहेंगे हमने बाहर जाना है मैं बाहर निकालो हम थक गए। अच्छा मैं जरा शो की बता रहा था बात, एक तो अदनान वाला इशू है और सेकेंडली मेरे ख्याल से एक इशू ये भी है कि ऑब्वियस बात है फर्स्ट टाइम शो इस तरह का बनाया है तो ना इंडिया में जब कुछ होता है ना कोई अगेन बिग बॉस से कंपेयर कर रहा हूँ कि कुछ हंगामा हुआ कुछ हलचल मची हम उस हलचल को देखते हैं पहले उसके बाद उसके रिएक्शन आते हैं। यहाँ पर हम हलचल को नहीं देख सक रहे, अम्मा हंस के रही हो, हम कोई हलचल नहीं देख सकते, हम उसके रिएक्शन देखते हैं कि निगाह जी और आमना की एक लड़ाई हुई कि एप्रन को लेके हमने लड़ाई नहीं देखी, हमने बस देखा कि वो बता रहे हैं कि ये हुआ था। सिमिलरली आज जो हुआ घर में कि मायरा थी वो बहुत ज़्यादा काम करी थी, लोग चोरी चोरी जा रहे थे छुप छुप के, हमने होते हुए नहीं देखा, हमें सुनने में आया कि वो चीज़ हुई है। जब मरीहा ने मारी पोनी सईदा को हमने पोनी मारते नहीं देखा, समझ रहे हो। अपेरेंटली सईदा उठ गई नींद से, उन्होंने चीख मारी कुछ तो हंस क्यों रही हो, सब लोग उठ गए नींद से, हमने वो नहीं देखा, हमने उनका रिएक्शन देखा, तो ये बात थोड़ी मुझे ऑफ लग रही है। मन रोना आ जाए क्यों साड़ी गरीबी ते क्यों ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੰਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਟਾ ਪੱਟ ਸਾਨੀ ਕੀ ਚਟਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮਾ। ਹਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਦਨਾਨ ਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਦੇਦਾ अम्मा पीछे हटो। ਤੇ ਯਾਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਤੇ ਨੇ ਖੜੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾਓ। मैं बताता हूँ अम्मा, इनके कैमरे बिल्कुल ऑन पॉइंट हैं। आप नोट करना, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ को देख के कि हर कमरे में हर एंगल पकड़ते हैं, वो वहां बैठे हैं, हर शीशे के पीछे कैमरा है, ठीक बस होता ही है। है मसला अम्मा मसला ये हो रहा है कि मैं बिग बॉस का भी सोचता होता था कि कितनी बड़ी टीम है इनकी कि 24 घंटे लोगों ने चलना है, आपको पता का चलता है कहाँ पे क्या बात हो रही है। तो वो अभी इनका पहला दफा ये कर रहे हैं तो अभी इन्हें वो बात नहीं समझ पा रहे कि कहाँ पे क्या बात हो रही है, कैसे उसको पकड़ना है। 24 घंटे में निकाह जी ने किस वक्त किसको क्या बोला है, कहाँ हंगामा, वो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी वो तो अदनान खुद आते हैं तो वो पूछते हैं क्या हुआ, तो वहां पे तो कैमरा रिकॉर्ड हो गए। तो पहले जब बात थी वो थोड़ा मसला उनको पेश अभी आ रहा है, आई थिंक आहिस्ता इसको पिकअप कर लेंगे लोग। बाकी आई थिंक टेक्निकली बड़ा कमाल का शो है। स्पॉन्सर का नाम थोड़ा मुझे लगा टू मच हो रहा है, बार बार जो नाम आता है उनका। मैं जीते ने घर की सर तुम मेरे मगर पे नहीं मैं फर्स्ट डे आपने कहा था कि हर जगह उनका नाम लिखे हुए हैं और इंडिया में भी लिखे होते हैं हर जगह, बाथरूम में बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं। मसला है कि अदनान ना हर 5 मिनट जब भी घर आते हैं ना तो शुरू करते हैं स्पॉन्सर का नाम लेके कि जैसे मैं कहूँ आज सोए बैठा कुर्सी पे बैठना मतलब तंदुरुस्ती यानी ब्रांड का नाम। अम्मा बैठी हैं शो में, सरी सबरी बैठी हैं सजना सबना यानी कि ब्रांड का नाम। तो हर बात ना वो थोड़ा मुझे अनोइंग लग रहा है, वो आई फेल थोड़ा टू मच हो रहा है ना। कि क्यों टू मच हो रहा है, क्यों पता क्यों जे अभी हफ्ते बाद आवे टू मच ना लगे। हाँ 5 मिनट बाद आ जांदा अदनान टू मच आ बहुत। अच्छा मैं जो वक़्त वाली बात कह रहा था कि अदनान जब घर में आए ना एक दहशत होनी चाहिए कि अदनान आए हैं। मसले को इतना आते हैं कि वो लग रहा है फिर आ गए तो वो गेस्ट वो भी सारे कहते हैं कि फिर आ गए, समझ लो। कोई इज्जत सलमान खान जाते हैं घर के अंदर, वो घर के अंदर ही आ गए सलमान खान। तो ये थोड़ा एक होना चाहिए बैरियर कि अदनान कैमरे में आते टीवी पे तो वहां से उन्हें देखते, वो फिजिकली यहाँ पर ना आते। और मुझे एक और बात है अदनान से मुझे एक गिला है, वो टीम से गिला है कि ये लोग अदनान आके हर चीज़ रुकवा भी देते हैं। चलो सुलह कर लो चलो, ये मतलब कि बिग बॉस में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका तो मजा था देखने का कि लड़ाई हो रही है, कुछ हलचल हो रही है, हल्की सी हलचल होती है ना, कहते सुलह कर लो, गले मिल जाओ, दोस्ती कर लो, फ्रेंड्स। तो वो बात थोड़ी ऑफ लग रही मुझे ना कि हर चीज को रोक देते हैं आके। बस ये है कि अभी जैसे नया छोटा सा बच्चा है ना तभी इसको छोटा बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा तगड़ा बच्चा अम्मा, बहुत अच्छा कंटेस्टेंट। थोड़े आई फेल्ट कि थोड़े बेहतर और हो सकते थे, बट जो ये लोग हैं मसाला काफी प्रोवाइड करके मजा आ रहा है ना अम्मा। और आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बस बहुत कुछ भी नहीं, मेरे सारे पॉइंट्स भी हो गए जो मैं कहना चाह रहा था। हाँ, इसी के साथ हम जाना चाहेंगे तमाशा शो आप लोगों को कैसे लग रहा है, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन? अम्मा आपके कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट और लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट? अदनान सिद्दीकी। अम्मा कंटेस्टेंट थोड़ी हो तो है यो, मैं तो उन मनिया मम्मी अम्मा क्या फिर नहीं बताओ अम्मा। अदनान सिद्दीकी। अम्मा नहीं बताओ ना, तू दस दे। अच्छा कौन पसंद नहीं है आपको? रऊफ लाला। मुझे भी बहुत बोलते हैं है ना, बहुत बोल रहे हैं, इतना नहीं बोलना चाहिए बोलने फिर मजे की बातें नहीं बोलते। हालांकि ना मुझे तब दुख होता है जो कॉमेडियंस होते हैं ना विद एज आहिस्ता आहिस्ता उनको ह्यूमर इतना मजे का नहीं रहता, वो पंच मारते हैं कि मैं 5 मारूंगा हंसेंगे, उनके 10 पंच में 1 फनी भी होता है, वैसे 9 फनी नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा सा ऑफ। अच्छा अगर फेवरेट कौन लग रहा है अभी तक आपको मजे का? अदनान सिद्दीकी। अम्मा सही बताओ। तू दस मैं जैसे अदनान सिद्दीकी कहता, तू दस मेरा अदनान सिद्दीकी है। अच्छा तू दस।
अभी आई थिंक इट्स टू सून टू से कौन ਕਿੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ लेकिन एक दो लोग मेरे जरा अभी थोड़े मुझे अनोइंग लग रहे हैं, वो आहिस्ते से वक्त बताएगा कि वो हैं कि नहीं। एक इंसान तो खास तौर मुझे बहुत लग रहा है कि वो पता नहीं अपने ही हैं कि मैं हूँ, हालांकि मुझे समझ आ रहा हूँ मैं क्यों अरे है किस ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ अभी कुछ नहीं कह रहा है आगे ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੋ ਬੁਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਖਵਾਇਆ अम्मा ਅਰੇ ਬੁਲਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿਉਂ ਲੱਤ ਮਾਰਾ क्या ਬਹੁਤ मतलब? ਮਜ਼ਾ ਆਂਡਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਦ ਚੰਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋ ਖਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੁਲਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚੱਲ खैर तमाशा भी आपकी राय क्या है टू समिट ऑल, अब ये बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि तमाशा बहुत एक एम्बिशियस शो था और बहुत अच्छी एफर्ट है की बहुत कमाल का शो पूरा उन्होंने क्रिएट किया। थम्स अप आई वुड से। अभी इट्स 8 on 10 शो। अभी आगे से मुझे उम्मीद है कि कंटेस्टेंट अपने रंग दिखाएंगे और गेस्ट आएंगे तो और मजा आएगा और तड़का लगेगा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। आप लोगों को शो कैसा लगा आप भी कमेंट करके बताएं। हम लोग हर हफ्ते बात करेंगे तमाशा की अम्मा टीवी में व्हाट्स द 4 1 ईमान का टेक भी हम शो आप लोग जानना चाह रहे होंगे तो हम लोग वहां पर कुछ बात किया करेंगे और कुछ बात यहाँ पर भी किया करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हुए अपने नॉर्मल ड्रामों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुश्किल की, तो मुश्किल इस हफ्ते कैसा रहा? मुश्किल ड्रामा। हम तीनों बहनें इस ड्रामे को इतने शौक से खुशी से देख रहे हैं, दिल कर रहा है कि मुश्किल ड्रामे का सीजन 2 भी हो। ओहो, इतना मजे का ड्रामा। अक्सर ड्रामे देखते हैं, एक होता है जालम एक मजलूम, जेड़ा मजलूम होता है कहने हाय खुदा तो ऐसा कह दे ਅਸੀਂ पिटने आ मुक्के मारने आ नहीं। इस ड्रामे की सब तो चंगी खूबी की है कि इसमें अगर समीन बची सबूर जो मजलूम दिखाई वो मजलूम पूरा डट के मुकाबला कर दी पई है। बहुत अच्छी गल, वो कोई चीज होंगी है चुप नहीं रहती। ये बात बहुत अच्छी लग रही है, हर ड्रामे को ये वाली बात करवानी चाहिए। अब जैसे बच्चे फराज का करैक्टर है, फराज प्यार नहीं करता पर इतनी केयर कर रहा है उस बच्ची की, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना। इस ड्रामे का ना एक गिला है, हुमायूं अशरफ बच्चा सीनियर अदाकार है, कब से वो बच्चा आ रहा है, इतनी ज्यादती उस बच्चे के साथ है। मैं तो गौर ही नहीं किया क्या हनी जब नाम लिखे आते हैं तब भी सिर्फ सबूर का, उस बच्ची का हरीम जैनब का और खुशहाल बच्चे का। हुण खुशहाल बच्चा जिन्ना मर्जी चंगा अदाकार है, उन्हें जुमा 8 दिन उस बच्चे होए ने, इन्ना जिन्ना बच्चा है वो किन्ने के ड्रामे ने, उसका नाम आ गया है बच्चा हुमायूं। ये चारों करैक्टर हैं जिनके गिर्द ये कहानी नाम है। कह रही कि पिक्चर कह रही हो? कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं का ना ना पिक्चर नाम किसने सुना अम्मा? किथे क्रेडिट्स भी कह रही है आप? हाय मैं मर जाऊं तो कुछ भी कहता नहीं का। फिर कहाँ पे? यूट्यूब वगैरह पे ड्रामा नहीं देखते? अच्छा, टाइटल में जो ऐसे नाम लिखे होते हैं, सिर्फ 3 नाम लिखे ने, ये बड़ी बच्चे हमारे के साथ आती है। मेन हीरो का और नहीं मैं ना बेटा मेरी बात सुन, अब ये चारों की कहानी है, चारों मेन। अच्छा, चारों की कहानी है। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਮਾयूं ਅਸ਼ਰਫ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰੋ, गलत गल है। अच्छा अब इसमें ना सिर्फ 1-2 जैसे हर ड्रामे में या एडा भी ड्रामा नहीं, इसमें 1-2 बातें आ जाए जिसमें हंसी आती है। इसमें अब समीन बच्ची है, उन जो बच्ची समीन जड़ी है ना दिखाई है ना बड़ी। अच्छा हाँ सही कह रही हो। सबूर अली, खुशहाल खान, जैनब शबीर, ये लोग सबूर खुशहाल जैनब और हुमायूं पे करते हैं। हां गलत बात। इंडिया वाली चीज का बड़ा ख्याल करते हैं, वो अपने सीनियर दा पहले करते ने। इन्ना चारां च सीनियर हुमायूं अशरफ सी तो दूसरा नाम ही उड़ाता। अच्छा पहले नाम लगा दो ना, फर्स्ट नेम्स कर लो, जब ज्यादा ना जगह कम होते हैं टाइटल में। हाँ तो हुमायूं लिख देते हैं, हुमायूं लिख देते, सबूर लिख देते, फर्स्ट नेम लिख देते। हाँ ये गलत किया। अच्छा समीन बची, अब इसमें ना सीन होता है 29वीं किस्त में। सीन गए ने गड्डी च बैठे तो रात हो गई, वापस आंडे ने कहती अपने गड्डी खराब हो गई अपने, उन्हें कहती फराज नूं हाय फराज रात का टाइम है गाड़ी खराब हो गई है, हाय मुझे डर सा लग रहा है कुछ हो ना जाए। तो वाकई जिस तरह रात खराब ने तो अल्लाह माफ़ करी, डर दी गल ही है ना। लो जी डरन डई है, उस बाद ना बारिश शुरू हो गई है। लै भैन ओहदे एडा खुला गला बाहर निकल के नहान लग नहीं खत्तिया डरन डई सी। हुण जे तू मर जानी है जेड़ा नहाओ तो खाम के बंदा जिसम सैक्सी हो जांदा कपड़े चिपक जांदे, पर तू जो अद्धी रात नहान डई है, तू आप खत्ते ते घंटियां बजान डई कर दित्ता। उस बाद जो तू जेड़ा बच्चा आरफ बच्चा तू मन दस नखत्या तू पे दूसरी किसी की कीता सी, अंगूठी ला लई चल दफा छिछोरिया तू ला ली, खत तो रबड़ी भी वापस ले गया सी। छोड़ दो जान बेचारे की मां, बेचारे जान को छड्डा उस करैक्टर सब भैड़ा भी काम करदा पिया। अपनी कजन विचाई दी हुण दा विआह होया पे कजन वसन नहीं देना,
कहना मैं उसमें प्यार करना, तेरा प्यार उदों तो जो रबड़ी वापस लै गया सी। अब कभी उनके घर के बाहर खड़ा हो जाता है, वो खुशहाल ने दे उन्हें फराज ने देख भी लिया, अच्छा कभी उन्हें फोन करता है, अपने दोस्त को फोन करांदा है। तो ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਂਝ ਪੂਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫਰਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਨੀ ਮੀਸਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੂੰਗੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੇਠ ਆਇਆ ਅਸਫੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹਰੀਮ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਰੀਮ ਖੱਤੀ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਦवाई खत्म हुई, फटाफट चाय दे दे। अब समीन अपनी सास के लिए चाय लेकर जा रही है, सास ने चाह नहीं मंगी हुई, ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, तो ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਸੱਸ ਦੀ ਚਾਹ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਸੱਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਠ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਸ को ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਸ को सोफे ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਦਫਾ ਦੂਰ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮੇਲੀ ਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਸੱਸ ਉਸको ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇਠ ਤੜਫਣ ਡਿਆ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਭਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਏ, ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, मुसलसल सास ना बैठी अद्धा घंटा गल्ला करती रही। तो बकाया ये देखना दिलचस्प होगा, जैसे अब हरीम है, हरीम अगर गलत जो भी सारा कुछ कर रही है, उस गलत का पूरा पूरा समीन मुकाबला कर रही है। बहुत मज़ा आ रहा है ये ड्रामा देखने का, बहुत अच्छा ड्रामा है। 30वीं किस्त इन्नी मज़ेदार सी, यानी पूरी किस्त थप्पड़ थप्पड़ इन्ने थप्पड़ थप्पड़ पे, थप्पड़ बहुत पे एक दूसरे ना, हर किसी ने क्या मतलब ओनू थप्पड़ सलीम चाहे ने थप्पड़ पे चाहे फोन उल्टा पड़ लिया, फोन तो मजा क्या है इसमें आपको थप्पड़ पड़ने में? वो पूरा मुकाबला किया, सिर्फ सावधान कर सकी, बकाया जे मारे ना हरीम ने थप्पड़ मारा, उन्हें ठक के थप्पड़ हरीम ने मारा। इलीमा की बात आ गई, हमारी ना खाला जो है इलीमा, उनको हम बताते हैं ना कि अब दुनिया बदल रही है, ज़माना बदल है, तो इलीमा को हम बताया इलीमा थप्पड़ मारना ना सही बात नहीं समझा जाता, गलत बात है। इलीमा ने कहा था हुंदे इन्ने थप्पड़ मारे उन्होंने तो केस हो जाना उन्होंने, तो इतने फनी तरीके से बात करे, इतने थप्पड़ मारे, मतलब वो ना लर्निंग का प्रोसेस, थप्पड़ नहीं इतने नहीं बात दिखाना, तो बहुत थप्पड़ मारे उन्होंने। क्या नहीं समीन को थप्पड़ पर समीन ने पूरा सास को तो नहीं जवाब दे सकी, सास ने थप्पड़ मारा। दोस्तों आजकल मैं कहनी आजकल बच्चे थप्पड़ खाते हैं, तो नो नहीं थप्पड़ मार देता, पर ऐसी समीन ने हरीम ने थप्पड़ मारता ना, हरीम ने मारे ना जटानी ने, उन्हें रख के उन्हें थप्पड़ मारता। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते और बात करते हैं चौराहा की। तो चौराहा इस हफ्ते कैसे रहा? चौराहा ड्रामे की, अब मुझे जैसे मैंने मुश्किल की तारीफ किया है, इस ड्रामे की भी मुझे यही बात अच्छी लग रही है। जोया इसमें मजलूम है ना, मजलूम पूरा पूरा मुकाबला करती पई है, अच्छा लग रहा है ये। जैसे उसमें मुश्किल में भी है ना कि ऐ नहीं कहा कि बंदा कहता कि हाय मैं किसी बदतमीज नूं फरोग देनी पई, बदतमीजी नहीं है, एक हम एज जैसे नायला और ना बदतमीजी करती पई है, तो नायला को पूरे जवाब दे रही है। अच्छा यह नहीं था कि बच्चियां वड्डियां ना बदतमीजी करती पई, उसमें भी समीन अपनी जिठानी के साथ पूरा मुकाबला करती पई है, इसमें भी जोया नायला के साथ पूरा मुकाबला कर रही है। अच्छा लग रहा है, नहीं चीज़ें पर कर रोंदी है, नायला बात बात में कहती है ना हमारा घर ये वो सारा कुछ, वो पूरा मुकाबला कर रही है। अब जोया जो है मुझे समझ नहीं आ रही, लोंठे का लोंठा जोया, हूँ जो तेरी माँ बदनसीब ने ब्याह कर ही लिया, तो खुदा का वास्ता मां नूं वसन दे। अब तुझे पता चल गया बेटा कि तेनू सलीम साहब कहने जॉब नहीं करन देनी, तो तू जॉब करके किहड़े समान तो तारे ला लेने ने, इसलिए कहनी मैं कि तेरी तलीम भी नहीं हैगी, तो ना ही बेटा इस चीज़ का कर। अब वो कर रही है तो सलीम साहब ना नहीं मानते पे, जुनेद में कहती है शीरी जोया की अम्मी, जुनेद को मुजरम है ना उसका, तो जुनेद अपने प्यो नूं कहंदा ना, फिर सलीम साहब कहता कि ए जोया ने जो किया ना, जोया का भी कसूर होएगा जरा वो लैके गई थी। अब ये शीरी बेचारी ने सुन लिया, अच्छा। मैंने ना दुख होया कमा या अल्लाह मैं औरत बेचारी की है। अब इसमें एक दो बातें जैसे सलीम साहब की सुन के वो बेचारी दुखी हो रही है, तो मैं कहा या अल्लाह मैं वो दुख वाली गल्लां तुसीं ना ही ध्यान दे, वो बातें देख के लग रहा है कि बेवा को शादी नहीं करनी चाहिए, तुसीं ना पाते जे मैं भी खुश सी कि बेवा जिंदगी खुशियाँ आ सकदियां ने। फिर वो वाली जो सलीम साहब की वो वाली बातें ना, प्लीज़ अगर अगली किस्सा जो गए तो नबी का वास्ता उन्होंने कट दवो। अगर एक बेवा सारी दुनिया में सारी खुश हो रही है इस ड्रामे को देख रहे कि एक जवान लड़की की माँ ने शादी की है, वो खुश जा रही है, तो उन्हें खुश ही रहने दवो। आप दिखाया मुझे अब ये लगा कि शादी नहीं करनी चाहिए, कि तुम आराम अपने बच्चों ਨਾਲ जिंदगी गुजारो, अगे जाके ब्याह करा के भी टेंशन तो टेंशन ही है। और बीच में फिर खुशी की बात दिखाई
सलीम साहब कहते ना उन शीर नू आज शीरियाँ सी सैर करन चलिए। सलीम साहब की ये बात है, आप अगर ये बुरी बात ना दिखाएं, अच्छी बात ये है कि जैसे सलीम साहब शीरी को सैर करने लेके जा रहे हैं, ਉਹਦੀ जवान थी नायला गई है, उन्होंने क्या मेरी नायला जोया भी नायला दोनों घर ने अपनी वोटिंग लेके चला गया। तो ये बात अच्छी है ना कि वो इस चीज़ का कर रहा है कि जैसी नायला वैसी मेरे लिए जोया। सलीम साहब जेडे ना है ही बड़े तिखे ते कटीले ते नोकीले जे गए ने, अपनी पहली वोटिंग भी दुखी करते रहते सी, इसलिए अगर इसको भी दुखी कर रहे हैं ना, वो आदत ही बंदे की फितरत की पैड़ी दिखाई है, किस तरह की बातें वो करता है। तो बकाया जो बच्ची जोया भी जी एंड पे क्या हुआ, यदी खाला आती है नायला दी खाला आती है तो वह जोया की बेइज्जती कर दी, जोया उसका भी पूरा मुकाबला कर दी। वो औरत भी बेतुका कमरे में आके उसने जोया की बेइज्जती की ना, तो वो भी गलत ही था। अब बकाया जैसे ये ड्रामा अरसल है पूरा अपने बाप के साथ, उसने कहा अरसल का बाप भी असद का बाप, वो अब इसी हक में है कि जो हमारा बेटा कहता है हम अपने बेटे की वही बात मानेंगे, अगर वो माँ नहीं मान रही। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जोया का अरसल के साथ शादी होगी कि जुनेद के साथ होगी, क्योंकि जुनेद का इसलिए कह रही हूँ, और बच्चे ने एक गुनाह जरूर कर लिया, उसके बाद बच्चा चंगा ही दिखाया, इन्ना चंगा दिखाया कि वो मैंने चंगा पानों का जहर लगा। अब जोया और नायला की लड़ाई हो रही है, मैंने इन्ना गलत लगा आके अपनी भैन दी खाली एक बड़ा भाई आके फुल बेइज्जती कर देता लफ्ज़ों से, वो भी बहुत होता है। तुसी क्या जाके खिंच के थप्पड़ ही मरवा दिता कि उन गल्लां का, दोनों कुड़ियां इक्को जिहियां सी, जोया भी माशरा पूरा मुकाबला कर लैंदी हुंदी है, ते भरा पहले उन्हें थप्पड़ मारिया मारता, फिर जाके कमरे च कहता है बेशरम बगैर तेरा जरा तेरे यार वाला वाकया सी भुल गई हो ना, मैं आंदा खुदा न खासा तेरा की अक्षर होना सी, यही गल्लां कमरे च आके कह लैंदा, तू थप्पड़ भी मार दिता, तू गल्लां भी कर दित्तियां। ਇਹ ਵੇ ज्यादती सी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ है, थप्पड़ ना उस बच्चे को मरवाते। बकाया आप देखना दिलचस्प होगा। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें अरसल का जो बाप है शबीर जान सिंह, अब उनका एक सीन में दाढ़ी सफ़ेद होती थी, दूसरे सीन च दाढ़ी सी ब्राउन होती थी, पूरी दोनों किस्सा जी 6 बारी दाढ़ी सफ़ेद ते 6 बारी ब्राउन, यह तो गलत गल सी ना, दाढ़ी सी कोई नक का वाल तो नहीं सी जेड़ा कदी ब्राउन कदी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबके पसंदीदा ड्रामा के बारे में जो है हब्स। हब्स। तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा? हब्स में मैं टीम बासत के साथ हूँ, कि सब जानते हैं डे वन से, अच्छा जो नहीं कोई इसमें नई बात नहीं थी। आयशा जी ना बहुत फजूल आकड़ दहाड़ी, मेरे को आयशा दी आकड़ ये भी सब जानते हैं डे वन से। रात ਨੂੰ कमरे 'ਚ लेटन लगा तो ना कमरे 'ਚ लहदा सौंदा पिया ਸੀ ਨਾ ਬਾਸਤ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਾਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਦੁਖੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇ, ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਗੱਦਾ ਜਿੱਤੇ ਸੌਂਦੀ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਗੱਦਾ ਨਾ ਖੱਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਗੱਦਾ ਸੀ, ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਮਸਤ ਸੁੱਤੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਉਹ ਮਸਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ है। अम्मा इस वक्त एक टिपिकल सास, एक टिपिकल मशरकी माँ होने का सबूत पेश कर रही है। बिल्कुल भी नहीं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਾਸਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਫਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਸਤ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਆ ਨਾ। ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਕਾਰਡ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਾਰਡ ਡਿੱਗਿਆ ਬਾਸਤ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਰਡ ਕੱਢੇ, ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢੇ, ਕੱਢ ਲਏ। ਫਿਰ ਮਰਤਬਾਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੱਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਰਤਬਾਨ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੱਤ ਕੱਢੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਲੋ ਜੀ, ਆਇਸ਼ਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕਾਰਡ ਖੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਸਤ ਆਇਆ, ਬਾਸਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਇਸ਼ਾ गलत सी ना। किसी की डायरी नहीं खोलते आप? नहीं ना खोलते। ले फिर आयशा ने कहा मैंने गुस्सा चढ़ गया, तू ये की कीता। चेहरा ना खाना खान गया तो ना ऐं देखदा कि मेरे ना आयशा आके बैठे सी खाना खाइए, आयशा चढ़ गुस्सा आ गया। आयशा कहती जा मर दफा हो, तेरे ना खाना खावांगे थू खाना खानी। तरस दा बच्चा बेचारा खाना छड़ के ना उत्ते चला गया। मैंने कहा आयशा आयशा ए नगोड़ मारी। फिर उन्हें बेचारे उन्होंने पैसे दिते,
ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਲਫੈਟ ਆਇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਆਕੜਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਵਾਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਵਾਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਾਮੰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਲੈਣਾ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ ਨਜ਼ਾਂ ਚੁਕਾਏ ਉਹਨੇ ਪਰ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਨੇ ਐਡੀ ਨਖਰੀਲੀ ਗੁੱਸੀਲੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹਲੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਸ ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫੋਨ ਡੈਡ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਫਾਹ ਦੇ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਲੱਕੜ ਰੱਜ ਕੇ ਹੈ ਹੁਣ ਫਾਹਦ ਦੇ ਡਿਨਰ ਤੇ ਗਈ ਏ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਾਹਦ ਨਖੱਤਿਆ ਤੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਬਾਸਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਖੱਤਿਆ ਡਿਨਰ ਉਤੋਂ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਭੁੰਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਨਖੱਤਿਆ ਕਿਆ ਭੁੰਡੀ ਕਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਭੁੰਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਜਾਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲਣਾ ਕਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾ ਭਾਬੀ ਚਲ ਗਈ ਬਾਸਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੋਨਾਂ ਡਿਨਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੜ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ ਉਸकी बीवी कहाँ थी उसकी ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਤ ਮੁਝੇ ਜਾਣੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਨਾ ਚਿੜੀ ਨਾ ਕੁੱਕੂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰ अच्छा ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁੱਸੇ ਕਿੱਡੇ ਚੜਦੇ आयशा को ਉਹਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ अच्छा अच्छा ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ मैं तो ਗਿਆ आप सॉरी मैं आपको देख रहा हूँ आपके रिएक्शन क्या है ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈंने ਡਿਨਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਚਲ ਗਈ ਆਫਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਖੱਤੀ ਬੈਠੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਾਂ ਗੋਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਬੀ ਆਈ ਹੈ अच्छा भाभी कभी मिले ना फलानी वो कहता बस कहता मैंने किड्डा का जलील कराना ना कती सारी का डील असी तय कर ली थी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अम्मा सारे ड्रामे को ना अम्मा का एक ऐसा नजरिया ऐसे ये अम्मा की सारी बंदूकियां आयशा की तरफ जितना आप बासिक मासूम और मुझे लग रहा है आम ऐसे मसले मसले शादी के बाद ऐसे होते हैं कि नहीं गई तो आप सारे मसलों में आयशा को विलन बना रही हूं मैं दसांगी मैं विलन क्यों बनाया कि मैं वो डिनर पे क्यों नहीं गया हैं डिनर पे क्यों नहीं गया उसको कहा कि डिनर का वो केली चली गई तो वो क्यों नहीं गया डिनर पे ਤੇ ਫਾਹ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਦੋਸਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਪਵਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ नहीं तो उसने अपनी बीवी को सुबह कहा कि रात को हमें जाना डिनर पे ਕਿਹਨੇ उसने फिरोज ने कहा था ना उसको बासित ने कहा था ना उसको आयशा को नहीं बासा ने नहीं किया बासा ने कोई नहीं किया आपने कहा अभी कि रात को डिनर बेटा ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਘਰ आई सस ने क्या सास ने रिमाइंडर दिया कि तुम डिनर पे नहीं गई आपने मुझे खुद भी बोला शो में आपने कि मुझे बस कहां पता चलती बात है आपने बताया कि उसने सुबह कहा कि हमने रात को डिनर पे जाना है दोस्त का मैं अगर कहीं नहीं गई सास मैं नहीं कही कि बासा ने नहीं किया रिमाइंडर दिया कि तू मनहूस वाला तो डिनर पे नहीं गई तो मैं गुस्सा ना चढ़ा मैं कसम बोल मैं नहीं किया बासा ने क्या ही नहीं उन्हों बासा ने क्या नहीं मैं क्या ही देनू मुझे कैसे पता चलना था अच्छा जा फिर मैं तो दस नहीं बात डिनर पे कह के सास ने भी कहा है बंदे ने भी कहा है जब बंदा गुस्सा नहीं था बंदे को आपको कि खुद क्यों नहीं आया डिनर पे मुझे भेज के लिए मैं तो नया कहनी पई हूं आयशा आप मैं करूं इस तरह मैं हमने डिनर पे जाना है कल कर रहे हैं डिनर खुद ना जाओ आप जाओ के लिए आप होगी नहीं अपसेट मैं तो खाना खा के खसी से वापस आ अब क्या कहूं मैं भूखी लूमड़ी मैं सिर्फ हकीकत सच्ची तलख हकीकत बयान करने लगी हाँ मैं अमीर हाँ पर मेरा ख्वाब सी कि ख्वाब नहीं सोरी पर मैंने चंगा लगता किसी उस अमीर जिन्हों के घर जाके सारिया बैलों के आर्डर खाना खोना एक ही चीज़ नौकर मैंने खाई कहने किट्टे कुछ नसीब ने मोटे मोटे गद्दियां सौंदे बैड बैड फोन ते आर्डर देंदे हर चीज़ आ जाती कपड़े नौकर कहते हैं तुसी ए पसंद करने तुसी ए पाने मैं भी चाहनी हाँ बहुत चंगा लगता हालांकि आयशा ना करोड़ दे चंगी मेरी जिंदगी है आयशा ने खत्तिए तेरा घर गरीबी हुंदी कोई गल नहीं तेरा घर हुंदा पुरसकून तेरे घर च सिर्फ हुंदी तेरी फुफ्फी बहुत चंगी तेरी भैन बानो ते तू क्योंकि गरीबी बंदा
ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਟਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਾ ਭੈੜਾ, ਐਡਾ ਘਟੀਆ, ਐਡਾ ਕੁੱਤ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਹਿਣੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਵੇ? ਸਕੂਨ ਕਾ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਨੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫਾ ਭੇਜਣਾ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ? ਸੱਸ 6-6 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਸੱਸ ਫੌਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਘਰ। ਨਖੱਤੀਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਲੈ, ਉਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਟੁੱਟਾ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈ। ਤੇ ਨਖੱਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਨੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨੀ, ਤੂੰ ਸੁਣਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਨੇ ਟੁੱਟੀ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਾਂ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਤੋੜਨ ਲਈ। अच्छा उतो अम्मा का मेन दुख क्या है? आयशा गद्दा। आप गद्दा ऑर्डर कर दे। सुन गद्दा नहीं, सारे ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇੰਜ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੋਬ ਤੋਂ ਲੈ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋਬ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਕਿਸ ਭਾਵੀ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਮਨਸ਼ੀਨ ਚ, ਡਾਕਟਰ ਦਿਖਾਈਏ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਰੋਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਜੋਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਟੰਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੋਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਮਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ 20-25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋਬ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸਿਹਤ 'ਚ। मैं तो ऐसी तो कहनी पई कि तंजी इज्जत वाला मिले पर मर दफा दूर नौकरी चुल्हे च पा जाके ते नौकरी। दसो एदी भैन बानो जेड़ी है, बानो दा एडा एक्सपीरियंस वे, बानो नूं जॉब नहीं मिलती पई। एन खत्ती नूं BA पढ़िया ते मां ने छुड़ा दिता सी, ते गोल्ड मैडल भेज दिता सी। कहंदा बस कहंदा खत्ती आकड़ जेड़ी इन्नी टारदन वर्गी दिखानी है ते तलीम तेरी जेड़ी हो ते तैनूं इयां सैक्टरी दी जॉब इयां PN दी जॉब मिलनी है ते किड्डी मेरे वास्ते बिस्ती दी गल वे कि मैं एडा मीटर तूं एह वाली जॉब करेगी। और राती जी गुस्सा चढ़िया दिन वाली गल का। सवेरे जॉब तो वापस आया जॉब तो उन्होंने गुस्सा चढ़िया, अच्छा मैं जॉब तो वापस ही ले आया। गुस्से कहती एक वक्त मारिया तू सारा महीना करना कि पिया मैं जॉब करना चाहिए, जॉब करना चाहता। अब बासत फुल उसके साथ बासत का भी यही है, अपने तोते खान तो है कि एक सीन चाहिएगा कि इनू ये चुड़े नू गुस्सा चढ़ता पिया। उसको नहीं बेचारे को वाली चीज़ होगी, उन्हें बचपन वो हालात देखे नहीं है कि हल्का जा हो बेचारा झुक सकता हो फिर हैं। तो वो बेचारे जान के बुरा बनाना करके ना, कहती मुझे तलाक दो, बेचारा इंज कर लेता जान के उन्हें जलील कराया। मेरे पास कोई तुक नहीं सोचा इंज करन दी, हर मौके पर झुकता पिया सी, उन्हें जलील करके उन्हें इंज हथ कर लेना। तो मेरे तो यह भी चंगा लगा कि उन्हें क्या कमबख्त मरे तू तलाक ही मूँह ते लफ्ज ले आंदा, तू मेरे को जुदा होना चाहनी है। उन्होंने बुरा लगा। अम्मा कबीर सिंह की लग रहा है अम्मा। हाँ उन्हें यह चीज़ बुरी लगी। अच्छा पर आयशा का गुस्सा कितने खत्म हो गए। आयशा कहती अच्छा तू ए भी कर लिया। उष्णा शाह आयशा तू ते कर ही लिया ये वाली चीज। उष्णा शाह ने ट्वीट किया था इस सीन के बारे में हाँ। कि लड़के ने हाथ उठाया तो लड़की ने एहतजाज किया, उसने कहा नहीं गलत बात है। ये हमारे ड्रामा में एक अच्छा बात दिखाने की कोशिश की गई है कि थप्पड़ वगैरह आपको इस तरह की नहीं रहना चाहिए, आप छोड़ सकते हो। छोड़ सकते हो। मैं अच्छा मैं लेकिन आपकी सारी आप वजाहत दे चुकी इस बारे में, छोड़ के जाना कहाँ पे है ना? मैं दस ही भी कि ओदा घर गया जनरल हुए फिर भी कोई तैयार अपना घर 2 रुपये। अच्छा हूँ आयशा चढ़ गया गुस्सा। आयशा अपनी उसकी बहन का रिश्ता देखने के आ रहे हैं ना, छोटी बहन सोया था। अब आयशा वहाँ गई है। आयशा की माँ जी है एड्डी जलील माँ, मतलब नफरत है उस औरत को। पहले बेचारी बानो कहती अम्मी खुदा दा वास्ता, अम्मी पैरों ना हथ लवा लै, अम्मी बास नौकरी का ना कही, अम्मी जिड्डा मैं लफाफे तो उसको जलील होकर आई सी ना, अम्मी नौकरी का ना कही। अम्मी ने नौकरी का कहता है बास बानो के लिए बानो नौकरी का दे कहता हूँ। आयशा घर आई है, आयशा अपनी आकड़ च आई रुसी पई ओहदे नाल। माँ कहती रिश्ता देखना दे पैने बास तो मैं फोन कर कि वो भी आवे। वो माँ नूं मना करन डई है कि अम्मी जो टाइम मिलेगा आ जाएगा। अम्मी ने फोन नहीं करता बास में कि आ जा तू। अम्मी पूरी एक नंबर की चुड़ैल है। अच्छा जनाब अब जो रिश्ता देखने के लिए जोया बच्ची मिडिल क्लास ने ना, अब वो बच्चा फुल अमीर है। बच्चा जो तू रिश्ता देखने वास्ते है अपनी माँ दस के नहीं लिया सी कि माँ असीं गरीबां दे घर जाने पे हैं। अब उसकी माँ आके सिवाय उन्हें दूसरी गल नहीं की, अमीरी गरीबी तुसी गरीब तुसी जायज़ तुसी फलाना, इन्नी देर च बासत आ गया। फिर वो कहती ना कि साढ़े लैन देन गल, कहता फकीर लैंदे ने मुस्तिक लोगों ज़कात दे दी फलाना ये वो बिल्कुल सही गल्लां करदा। बासत रुस के चल गए हो।
जोया ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਤ ਕੋ ਪਨਵਈਏ ਕੋ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਪਾਪੀ ਲੁੱਚੇ ਤੇ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਸ਼ਰਮੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਛੜਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਦਨਸੀਬਾ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਤਖਾਨੇ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਮਨੂਸੇ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਕਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਕੜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਫਿਰ ਚਲ ਗਈ ਹੁਣ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਤ ਹਲਕਾ हल्का मुस्कुरा रहे हैं अब अगली किसी देखना दिलचस्प होगा। अच्छा यहाँ पे आपकी तरफ में जाना चाहूँगी आप लोगों की राय क्या है हैशटैग टीम बासित या हैशटैग टीम आयशा मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी लोगों की क्या राय है इस बारे में लोग किसकी साइड पे है ना कौन गलत है कौन सही है आगे बढ़े फिर गौर ना देखना फिर पता चलेगा ਜਿਹੜੀ आयशा है आगे बढ़ते हैं आगे कुड़ियां ने ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਂਕਾ ਸਜੀਲਾ ਜਵਾਨ ਬਾਸਤ ਵਰਗਾ ਤੇ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿ ਔਰਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਗੱਡੀ ਰਹਿ ਜਾਓ ਆਇਸ਼ਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਏਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ किस कहते हैं ਏਸੀ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਤੈਨੂੰ आप कौन सी कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਨਾ कौन सी कहते हैं आपको ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ਰਮੋ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰ ਜਿਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਖਤੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 7 ਤੋਂ 11 ਡਿਫੈਂਸ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ आयशा ने जिदा कुछ देखना नहीं पैंदा आपका पता मसला क्या है अम्मा ने सारी जिंदगी एक गलत फंडामा करा है अम्मा ने 10 रुपए बचाए हैं अम्मा ने लाखों का चैन गवाया ये अम्मा का जिंदगी भर का मंत्र है और बहुत गलत अम्मा का मंत्र है इतने पैसे बचाने से इतना सुकून पाना क्या क्या फायदा वा मेरी कजन शाजिया बड़े अब्बा की जो बेटी है शाजिया ते ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ शाजिया पैक ਚ ਮਾਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਥੱਕ ਜਾਓ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ 200 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸ਼ਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ 200 ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ वही ना 100 रुपए बचाया लाखों गवाया ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਚ ਵੈਸੇ गलत बात है अम्मा ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਰੋ बचत करो ਹੁਣ उम्र नहीं ज्यादा ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ अम्मा कहीं गर्मियां मर जाएंगी कहेंगे नहीं एसी नहीं चलाना कभी कभार क्या अम्मा गलत बात है आपकी भी चलो अच्छा फंडा नहीं है ना ठीक आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की तो बादशाह बेगम इस हफ्ते कैसा रहा बादशाह बेगम इसमें बच्ची जुलेखा दक्यानूसी गांव पीरापुर एक तो गांव ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਮ ਇੱਕ ਉਹ गांव है जिथे कहते हैं कि औरत ਨੂੰ पतूनी दो उस गांव की बच्ची ते पूरी पूरी बच्ची फैमिनिस्ट पे जिदों ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਡਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਹਜ਼ੂਰ ਐਸੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਖੱਤੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਖਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਇਹ ਨਖੱਤੀ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਛੇੜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਖੱਤੀਏ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਹੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸ਼ਾਮੀਰ आई लव यू शामिर तेरी एड्डी जुर्रत तो आगे गुस्से जी मैंने कमेंट पढ़ा था इसने कहा था कि शामिर जो है फरहान सईद बहुत गलत किया उसकी दाग के साथ लड़की के साथ तो लड़की अपना दुख कहती है अपने दुख का इजहार करती है अच्छा मुझे पता एग्जैक्टली क्या किया था बच्चियों दी गल ते गौर ना करना दुख दा इजहार एक बंदा गुस्से च ना भी होवे ओ ते बल्कि देखदी है ये जुलेखा और जिदों गुस्से तपदा अम्मा मुझे कहानी एग्जैक्टली पता नहीं कि जुलेखा के साथ कुछ बहुत गलत किया फरहान सईद ने जुलेखा ना फरहान सईद ने ब्याह करा लिया
ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਜਿਸ ਗਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਓ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਂਝ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਭਿਉਂ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ 'ਚ ਅਕਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਅਕਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਨਾਰ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪ ਇनको चाहिए, हमें कहते पावर चाहिए है। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕੌਣ ਸਹੀ? ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਕਮ ਵੀ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਵੀ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਵੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੇਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਕਮ ਵੀ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚੀ, ਗੁੱਡੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੈਸਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। कैसर बच्चा एडा हरामी पिल्ला, एडा बदमाश, एडा लुच्चा, एडा जालम, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਗਏ? ਗੁੱਸਾ ਮਨਿਆ ਚੜਿਆ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬੇਗੈਰਤਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ, ਐਡਾ ਡਾਢਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਨਖੱਤਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀ, ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੈਸਰ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬੇਟਾ, ਗਰਾਰਾ ਪਾਰਾ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਗੁਲਨਾਰ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਵਰਗੀ ਭੈਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਗੁੜੀਆ ਜੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਕੈਸਰ ਵਾਸਤੇ? ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਅੱਬਾ ਸੀ ਨਖੱਤਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕੈਸਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡਾ ਬਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣਾ, ਬਰੀਕ ਪਰਦਾ ਜਿੱਤੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਨੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੈਸਰ ਦੇ, ਐਡਾ ਬਰੀਕ ਪਰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਹਾਂਰਾ ਤੇ ਕੈਸਰ। ਜਹਾਂਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐ ਸ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਜਾਲੀ ਵਰਗਾ ਪਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹਟਾਓ, ਮੈਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਓ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਦਾ ਸਿੱਟੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਪਰਦਾ ਡਿੱਪਿਆ, ਫੁੱਲ ਸੈਕਸੀ ਹੋਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਤ ਉਹਨੇ ਕਿ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਠੁੱਡਾ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕੋ ਇੰਤਕਾਮੀ ਸੈਕਸੀ ਜਿਹਾ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਇੰਜ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਗਰਦਨ ਇੰਜ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸੈਕਸੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਪਕੜੀ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਹਾਂਰਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਡੀਲ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਬੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਹੁਣ ਸੁੱਕਾ ਭਲਵਾਨ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਬੜਕਾਂ ਐਡੀਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇ, कहानी बिल्कुल मेरे बसों बाहर हो गई है। अगली किसी देखना की होंगे। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दलाड़ की। तो दलाड़ इस हफ्ते कैसा रहा?
पिछली दफ़ा पता चला था ना कि उस अंगूठी का इल्ज़ाम था, पुलिस आई है इन्हों के घर, उन्हें आके साफ कह के 40 च आया कि तू इन्हें अंगूठी चोरी की है ज्वेलर तो। सज्जल यूनिवर्सिटी पढ़ती बच्ची दिखाई है, हूँ उसका करैक्टर की दिखाया। हालांकि पहचान ड्रामे में जो कुकी की एक बेटी और एक भतीजी, दोनों बच्चियां तकरीबन 14 साल दियां ने, वो भी बच्चियां एडियां सेंसिबल तो एडियां अकलमंद दिखाई। मैं उन्होंने भी मिसाल नहीं दे सकती कि किस उम्र का रोल दिता गया उन बच्ची को, सज्जल मोमल को। हूँ पुलिस फाड़ के गड्डी च बिठान डई, छोटा बच्चा 10 साल का ना समझ वो चीखता है नहीं अम्मी नहीं। हूँ सज्जल चीखती पई है अम्मी अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, अम्मी ये झूठ बोल रही है, अम्मी मुझे बचा लो, अम्मी मुझे बचा लो। चुप करके इज्जत नाल गड्डी च बैठ जाना पांदा सी। महल्ले च तेन ते पता ना, हूँ तेन भाई ने आके सारा क्या कैमरे च नजर आया। उसके बाद चाची फोन कर दी है इरहा नूं। चाची ने एक दिन इरहा नूं टाइम सिर काम ते नहीं जान दिता, हर वक्त कम्मां दी लिस्ट। हुण एड्डी वड्डी गल होई है तो हुण इरहा कहनी तू ही सब कुछ कर सकनी है। इरहा जनाब जी चल गई, फिर थाने चल गई, तो चाचा भी थाने चला गया। थाने चले गए ने तो हुण थानेदार कहता कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ च। उत्थे चला गया, कहनी इन्होंने वकील अपने दोस्त करके कर लिया। हुण सज्जल नूं मिलन गई है, सज्जल बंद वे, बंद जो पुछदी है कि थानेदार इंज कहता पिया कि बड़ा केस खराब है, मेरे पास का काम नहीं हैगा, सज्जल दस दे जिहड़ी अंगूठी है कित्थे है। सज्जल उन्होंने भी नहीं दसन डई। हूँ सज्जल जो चाहे सज्जल कहती मैं अंगूठी हो तो मैं तेन लैके आके केस खत्म हो गए। सज्जल अंगूठा कुछ नहीं, चाचा कहता की क्या, चाचा जान अभी वो बहुत घबराई हुई है, बहुत ज़्यादा सहमी हुई है, चाचा अभी छोड़ दें। उसके बाद वो ना वकील आ गया तो कहते तुसी जाके ज्वेलर नाल गल करो, वही कुछ करेगा। फिर जो ज्वेलर दिखाया, दसो डायमंड की अंगूठी चोरी हुई है। ज्वेलर जोड़े होंगे ने फुल अमीर अरबपति लोग होंगे ने, ये जो ज्वेलर दिखाया वो हर ड्रामे च ना पुलिस वाला बनता है, पुलिस वाला बनता है तो वह घटिया जो रिश्वत लैंदा होंदा। ये ज्वेलर बना के हम फिर घटिया देता। तुसी ज्वेलर कम्यूनिटी ने मेरा दिल करता ताड़ा क्लिप कट के भेजा, वो ताड़ते करन केस कि असी इंज दे बगैर ते चोर हां, दो तुसी चूड़े वाले फकीरां मेरे हरकत भाई को करवाइए। वो की कहंदा ज्वेलर कहंदा 5 लाख रुपया, इन्होंने कहता कि तुसी ने कहंदा 2.5 लाख की अंगूठी है, ताड़ ते मैं मेरा अपनी मर्जी में जुर्माना पाता 5 लाख रुपया तुम देना पेगा। इतो चूड़ा पानी क्या मैं इतो नहीं क्या, कहंदा तुम 5 लाख देना पेगा। कहंदी 5 लाख हूँ दे तरह नहीं, यह हूँ डायरैक्टर जो से ना, हूँ इसका चाचा कहता पाया इंस्पैक्टर नूं मैं आपसे बिनती करता हूँ, कभी बिनती लफ्ज़ आम जबान किसी ने बोले है। पहले तो चाचे का बिनती बोलना तो डायरैक्टर ने क्या नहीं सर बिनती को कहते पे हो, बिनती प्योर इंडिया का लफ्ज़ है। हिंदी समझ को नहीं क्या बोल रही अम्मा। शाबाश बेटा, खुश कीता। तो क्या हो गया, हिंदी भाषा भी एक भाषा है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, बहुत प्रयोग कर सकते हैं। एडा बड़ा ड्रामा हो गया तो तुसी अजे बिनती लफ्ज़ कटिया ही नहीं। शायद उर्दू का भी अम्मा बिनती लफ्ज़ कम अज कम उर्दू दा बिनती करत हूँ, क्या तेरी मां इंडिया दा बिनती करत हूँ, पैया पड़त पैया पड़त। इंडिया के लफ्ज़ ना कई ऐसे ने कि जेड़े असी भी बोल लेते हैं, क्योंकि वो आम रवाने च बिनती तो एडा स्पैशल लफ्ज़ वे। बिनती असी कभी भी नहीं कहा कि मैं बिनती करती हूँ, मजाक च कहांगे बिनती करती। तो चाचा को स्पेशल बुलवाया गया, और मैं कहनी कह नहीं सकता चलो चाचा के बिनती कर डायलॉग लिखा होगा, बिनती करके चला गया। मैं उन्होंने ज्वेलर नूं काहतों गया, ज्वेलर इत्थे आ जांदा जिबरान, वो देख लैंदा इन्हां नूं। जिबरान नूं ज्वेलर कहंदा उन्होंने मेरे 10 लाख देने ने। कभी ज्वेलर एडी हरकत भैड़ी कर सकते हैं, एडी बगैरती कर सकते हैं। 5 लाख को भी लुटिया, पहले 2.5 का 5 किया, फिर जिबरान नूं कहंदा है कि इन्हां ने मेरा 10 लाख देना। 10 लाख लिया। ए मैं कहनी सारे ज्वेलर नाल केस कर। हुण बाहर चल गए ज्वेलर तो बाहर जाके चाचा फुल परेशान। चाचा कहंदा फुल्ला 5 लाख रुपया, हाए मैं तो असी तो दे नहीं सकते, हाए की करिए हीरा बेटा असी मार गए। कहती चुप करो चाचा जान, मैं हूँ ना। इक्को फोन कर दी बोस नूं, जिबरान का बोस ने अपने बोस नूं। अच्छा, इक्को फोन कर दी, कहनी बॉस प्लीज मेरी 6 माह की एडवांस तनख्वाह। बोस कहता ले लै। 6 महीनों की तनख्वाह बोस ने उन्होंने दे दी है। कितनी तनख्वाह बनी जी उन्हें 5 लाख रुपया उन्हें भेजन दिया। कहती चचा जान हो गया इंतजाम। हले इंतजाम होया तो नाले फोन आ गया कि ताड़ा केस हो तो हल हो गया, किसी ने ताड़े पैसे दे दिते। कहती कौन होगा जिसने ये किया? मेरे ख्याल में कोई दोस्त ही होगा।
ਖੱਤੀਏ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣੀਏ ਮੈਂ ਖੱਤੀਏ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਗਿਆ जिसने ਜਿਹਨੇ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਦੇਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਸਤ ਹੋਗਾ ਬਾਅਦ में देखूंगी बाद में सोचूंगी कौन है वो ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੋਸਤ ਕੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚਾਚਾ नहीं मानता फिर ईरा कहती चाचा प्लीज़ चाचा देखिए ना आप वो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो और ही गलत सी हो जाएगी गलत सी राहों पे पड़ी जाएगी चाचा जाने देना उसे शादी पे चाचा कहता अच्छा जा फिर ना तू चली जा अच्छा लो जी हूँ शादी ते ए दोनों चले गई ने शादी ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਜੀ ਖਤੂਨ ਲੱਗਦੀ अम्मा ਉਹ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਬਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ अच्छा ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਦਮਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ थोड़ी देर लिए आई है सज्जल ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ इतनी खूबसूरत सी लड़की कौन है क्या इसकी मंगनी हो गई है ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੇ ਨਾ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹੈ और बाद आप सीन हो गया पैसों वाला तो वो गलत करती है वो पैसे मुंह में लेके कहता लो तो वो कहती है हीरा कहती है उसको अपनी कज़न को सज्जल को तुम गलत कर रही हो उससे मैं शादी से बाहर चले गई हूँ शादी से बाहर ਹੁਣ इंतज़ार करते पे ने ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਪਤਾ ਨਾ ਬੱਚੋ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਖੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਉਹਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਖਤਿਓ ਵਿਆਹੀ ਘੋੜੀ ਵਾਂਗੂ ਸਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਮ ਚਲੀ ਹੀ ਜਾਏਂਗੀ ਹਮਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਿਆ ਨਖਤੀਏ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ क्या हो रहा माँ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਿਜਾਰੋ ਗੱਡੀ ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਿਜਾਰੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰਲ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ लो ਆਈ जी ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਜਾਰੋ ਲੱਗੀ सब ਸੱਜੇ चारों में भी होती हैं कम बहुत कम होती ਮੈਂ हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਜਾਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ कम दिखती हैं ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਵੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਬਿਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਤ। ਬਿਨਤੀ ਕਰਵਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਜਾਰੋ ਲਿਖਵਾਤੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਬ ਅਗਲੀ ਕੀ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਠਿਆ ਜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਿਸ ਚਲੇ ਆਈ ਸੱਜਲ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਇਲਾ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ सज्जल क्या ਸੱਜਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੌਤ ਕੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਈਰਾ ਕੋ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੱਜਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਏ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਬਾਂਕਾ ਸਜੀਲਾ ਜਵਾਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਲਾਣਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਫੋਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੋੜ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਤਾ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਖਿਆਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਗੋੜ ਮਾਰੀਏ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਗਈ ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੋੜ ਦਿਆ ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੋੜ ਦਿਆ ਉਹ ਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈਰ ਪਟਕਦੀ ਕਸਮੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ अब अगली किस्से देखते हैं आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी के बारे में तो वो इस हफ्ते कैसा रहा ड्रामा ट्रेंडिंग ते जान दिया इन्नी राइटिंग च कमजोरियां ने कि जिसका हिसाब कोई नहीं अब इसमें शमशेर बच्चा पागलों की तरह उसके साथ प्यार कर रहा है मैं भी वो प्यार मान गया जो वो मरण के बाद इतने बीती सी सारा कुछ अब उसके बाद क्या बेवकूफ़ी दिखाई है हुण जिहड़ी है महक ओदियां मिन्नतां करदी पई है कि मैं खाना खावांगी तेरी हर गल तेरी मन्नांगी एक बारी मेरे माँ प्यो ने मैनूं मिल लैंदे मेरी फोन ते गल कर लैंदे शमशेर कहंदा मैं नहीं करन देवांगा किस वजह तो एक बंदा इन्ना प्यार करता सारा कुछ कहंदी भी पई है क्यों नहीं ओहदी गल मनदा पिया क्यों नहीं मनदा पिछे गाना लगदा फिर
मैं सांसां हरी हरी मैं मर गई हाय हरी गाना लगा। अच्छा बात उसके बाद फिर दोस्तों शमशेर शमशेर क्यों पागल पे क्योंकि ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਪਾਗਲ पे ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਵਾਬ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਵਾਬ एडे सियाने बयाने एडे गधियां वाली गल अब कह रहे हैं कि जो महक का बाप है ये लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को अमीरों के आगे पेश करते हैं। तुसी एडा गंदा फिकरा बोलिया अमीरों के पेश करने वाली गल वो भाई प्रोफैसर वे ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। अब इसमें गलती ये है कि बाबा साहब ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਕ ਦਾ ਪਿਓ ਇਸ ਗੰਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ अपनी ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। अपनी जिंदा बेटी को तुम लोगों को यही सब पता था कि महक मर गई है वो अपनी धी कैश क्यों नहीं किया फिर को कहता पाया कि इंज में लो जी की किया हुण उधर ना शमशेर दे महक के अब्बे ने कहा कि असीं ना मिलने आ दिलावर साहब नाल मिल के पता नहीं दोनों भरा दोनों कहते जाके गल करिए महक नाल मिलन मुलना सारा कुछ है जी। अब ये सारी मुलाकात का इंतजाम करवाता है महक का चचा। महक दा चचा ते ओदा प्यो दोनों गए ने घर ਉਹਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਮਹਿਕ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਵਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ 10-20 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਗਾਣਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਿਕ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਕਿੰਨੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕ ਦੱਬੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਮਹਿਕ ਦੱਬਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਧੇ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਬਾ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਮਹਿਕ ਦਾ ਅੱਬਾ ਮਹਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਗਾਣਾ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹਿਕ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਗਲ ਕਿੱਡਾ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਕ ਦਾ ਅੱਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੋਚਦਾ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸ਼ਖਸ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਮਹਿਕ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। इसमें सेंसिबल बंदा है दारा लव यू दारा अपने प्यो ते नहीं गया वो दारा ते ओदी मां ए दोनों बहुत चंगे ने। दारा फिर इसको समझाता है क्या शमशेर नूं कि कुड़ी ये तू कहना तेरे नाल प्यार फलाना मां प्यो नूं बंदा किस तरह भुल सकता है। फिर अब शमशेर को आता है शमशेर नूं पता चलता है कि ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਹਸਪਤਾਲ है ना सच ਇਹਦੀ भी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा महक दी हस्पताल लेके गया वहाँ पता चल गया इसका बाप भी बीमार है। भरा ने समझाया तो हुण ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ना कि चल अपने ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सारे इलाज वास्ते पैसे दे देता। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा क्योंकि बाबा जब अपनी पागलपना चढ़ देनी पे। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरे हमसफर की। तो मेरे हमसफर इस हफ्ते कैसा रहा? रब से जिसको मांगा तू हौसला है। इसमें आप दिखाया कि हालात बच्ची की मैं कहनी पाकिस्तान वाले भी मैं कहनी ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਪੀ गए पिछलियां किस्तां च ਅਸੀਂ पागल ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ कि हालात बच्चे ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। अभी तक वो हालात बीमार ही है। डबल एपिसोड थी ना? डबल एपिसोड थी। अब इसमें डॉक्टर ने हाला को कहा है कि इनू फिजिकली ते मैंटली जी है ना टेंशन तो बचाना है। ठीक है फुल चंगा बच्चा हमजा है यकीन का हर घंटे बाद आता टेंशन देनी हाला हर घंटा गुजरता कहना टेंशन शुरू। अब सीन है इसमें डॉक्टर आके हाला चीखती है कि मेरा बच्चा फलाना ये वो
तो डॉक्टर उन्होंने समझाती डॉक्टर का करैक्टर जिस किसी ने भी किया है मुझे लगता है असल में वो बच्ची डॉक्टर है इन्नी हलीम इन्नी खाम खा दी गल सुनने दिल करता है डॉक्टर उन्होंने कहती हाला मेरी बात सुनो दुनिया का कोई डॉक्टर दुनिया की कोई दवाई तेरे वास्ते कुछ नहीं कर सकती तू अपने वास्ते आप करना है तू अपने आप को हंबर रख अपने बच्चे के बारे सोच अपना सोच तो फिर सारा कुछ ठीक होना उंज नहीं होना चल गई हनी एक डॉक्टर मैं तो जिन्ना मर्जी कह जो तुम डॉक्टर कहेगा तो डॉक्टर सुनेगा ना डॉक्टर चल गई हमजा फिर चैन जरीर करने वास्ते हमजा कहता हाला एक दिन नहीं है तेन डॉक्टर ने मिले डॉक्टर की गल सुन के तू किस तरह अमल करनी पई हाला मेरी एक गल मैंने खत्या वो डॉक्टर सी गल मिली उसके बाद अब इसमें सीन है जो बच्ची रूमी है क्योंकि हूँ रूमी के जरिए शाहजहां सजा मिलनी है ना रूमी लड़के को ना मिलने के लिए ना जाती है कॉलेज में सच अरे रूमी की माँ शाहजहां पता चल गया कि मेरी धी जी मतलब उन्होंने कॉलेज ख़त्म करवाता है रूमी अब लड़के से प्रोग्राम मिलने का बनाती है तो तैयार होकर बैठ गई तो प्यो बहुत प्यार करता है प्यो कहता मैं छड़ देना वा शाहजहां को अब भी चीज़ का ना हो गया कि मैं मेरी धी कितने गलत कर मैं बाद च पढ़ांगी अब वो बच्ची रूमी अपने बाप के साथ कॉलेज गई है तो मैं क्या रूमी की करेगी कि क्योंकि जड़ियाँ होंदियां ने ना जरा बच्चियाँ खराब जिहियां साढ़े जमाने च भी इंज हुंदा सी उन्होंने की करना उन्होंने कॉलेज के अंदर नहीं आना जो उन्होंने कोई घर वाले छड्डन आए ने ना उन्होंने बहाने ना अपनी जुत्ती ते लेसिस ठीक करना अपने कुछ ना कुछ इंज बैग कुछ इंज करना ताकि आउंदे न साढ़े घर वाले चल जान असीं कॉलेज के अंदर ना जाइए बाहरों बाहर खे खान चल जाइए ठीक है साढ़े जमाने च इंज हुंदा सी शायद अजकल इंज ना हुंदा होवे रूमी का बाप आया तो मैं कहा रूमी भी इंज ही करेगी बाप गड्डी मोड़ता हुआ किसी तरीके नाल खड़ी रहेगी फिर अपने जाएगी बाप जाता पाया रूमी कॉलेज के अंदर चल गई है उत्थे चौकीदार भी अंदर मौजूद हुए बाप जो चला गया उस वक्त रूमी बाहर निकल के आई है यह केड़ा रूल है केड़ा कॉलेज है जिथे चौकीदार अंदर मौजूद है देखता पाया बच्ची अंदर आ गई है उन्हें बच्ची ने बाहर जान दिता है बच्चों तुसीं इस गल का जवाब देना मेरे जमाने च इंज लाहौर कॉलेज साढ़े ते इंज नहीं सी हुंदा असीं गेट के अंदर चल गए फिर असीं बाहर नहीं आ सकते सी और बच्ची किस तरह बाहर आ गई है शायद आजकल बड़ी तरक्की हो गई है कोई जा लें देंगे अब उसके बाद शाहजहां दिखाया कि बच्ची का करती है ना कि बच्ची है सख्ती उन्हें पता चल गया कि मेरी बच्ची मुंडे मिलने वास्ते गई थी पर इसमें शाहजहां की ये बात अच्छी लगी है कि यह दिखाया कि माँ हर दुनिया की माँ ही कर दी अपनी बच्ची का अपने शोहर से अपने पुत्र को बचाना चाहती पई ना कि पता ना चले कि यदा किसी ना चक्कर है तो वह इंज कर दी तू हाल ना किड्डा पड़ा किया बशर्मे बगैर ते अब इस ड्रामे में समीन बच्ची का करैक्टर बहुत अच्छा है खुर्रम को माफ़ी मंगन गया उन्हें कहा बेशरम बगैरत इंसान मेरे को माफ़ी मंगन आया मेरे तो पहले तेन किहदे को माफ़ी कहता तेरे को ही मंगनी चाहिए सी कहती बेशरम इंसान ना हाला को जाके मंग तू वो बहुत भैड़ा किया समीन बच्ची कहती मैं हाला दे के अपना हिम्मत पड़ी है कि उस बच्चे का कितना भैड़ा होया समीन एक बहुत सेंसिबल बच्ची है बहुत अच्छा उसका करैक्टर है बकाया ये से हमजा भी है फुल अच्छा बच्चा फुल प्यार करता है पर जब एक डॉक्टर ने कह दिया था कि जो भी कुछ भी खाला नहीं है गल करनी हमजा ने 2-2 मिनट बाद गल कर देता आया अब इसमें उसकी बहन मरियम सतीली बहन कहती है ना कोई हाला के लिए नहीं बोला कुछ भी हमजा उस वेले बोलता है कहता हमेशा दादी तो मैं हाला वास्ते बोलिया हाला बताओ हम बोले कि नहीं हाला फिर चुप हाला कोई जवाब नहीं दिता अब एंड पे ये हस्पताल से जाते वक्त ना कहते हैं कि प्यो कहते हैं मैं लैके जाना हमजा कहता जे हाला कहेगी तो फिर मैं चल जावांगा इतों यह ताड़ ना चल जाए हाला कहती मैं अपने अब्बे ना जाना हाला अपने अब्बे ना चल गई बाहर मुझे ये लगा कि जैसे कह देती कि हमजा मैं जाना तुम्हारे साथ ही चाहती हूँ अभी ताकि हमजा का भी दी रह जाना क्योंकि हाला दा हमजा ने हर बुरे कड़े वक्त च इन्ना साथ दिता कि जिहदा हिसाब कोई नहीं हाला ने यह चीज़ का मान हमजा रखना चाहिए सी यह कह के अपने बाप ना चल जाती कि मैं कुछ दिनों वास्ते चली हाँ हमजा मैं तेरे को ही आवांगी हाँ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरे हमनशी की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा मैनू यह ड्रामे समझ नहीं आती पई बच्ची आयमा ते हादी हाउस जाब ते सी जो खजिस्ता आई सी अब खजिस्ता के भी इत्थे आयमा भी उस हस्पताल उंज होस्टल च रह रही है 5 साल हो गए खजिस्ता भी होस्टल च रह रही है खजिस्ता तो जूनीयर दिखाए ने वो भी उत्थे रह रहे हैं सारे जेडे डॉक्टर बन के जाते नहीं किते इत्थे ही रह जाते हैं एक साल देखो आयमा होना तो चल जाना चाहिए सी ना अब इसमें बच्ची उसके साथ ना उसके साथ खजिस्ता के साथ बहुत बुरा भी है वो जी आयमा बच्ची तो दोस्त है कहती असं इन फसाने इन फसान वास्ते ना ये ना ड्रग्स वगैरह सिगरेट वगैरह कुछ केस पवाता है
ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਖਜਿਸਤਾ ਤੇ। ਖਜਿਸਤਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तेरे ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ शाम का डसा ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ दूध बीच पता नहीं, अरे खैर पता नहीं, दूध का जला शाम का डसा कुछ होता है। शाम का डसा नहीं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अच्छा। ठीक है, दूध कौन सा कड़वा होता है? दूध तो दूध ही होता है। छाछ, मेरी यही कहावत सी। छाछ मीठा होता है ना कुछ, ये कहना कि आप एक से इतना। छाछ गाढ़ी हुंदी है अच्छा मेरा ख्याल। अच्छा चलो, मेरी गल सही जा दफा हो। अच्छा चलो, शाम का अच्छा शाम तेरा प्यो की तू आ गया, शाम का डसा छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। शाम का डसा भी कुछ होता है वैसे। मेरा दूध का जला, दोनों है, दोनों आई थिंक आपका भी सही है। मेरी तू अपनी पूरी कहावत दस। शाम का डसा पता नहीं, शाम का डसा फिर डसांदा ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡਾਂਸ ਨਾ ਬਚਿਆ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਸੀ। अच्छा ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ ਲੈਬ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। हाँ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬੇ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਸਣੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। ओहो ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਦੀ ਹੈ, ਹਾਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬਚਾਅ ਪਜਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ। अच्छा ਹਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੋਬਾ ਸਵਾਰ ਉਹ ਜੀ ਆਇਮਾ ਉਹ ਜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਬਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜੋ ਸ਼ਰ ਪਸੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ में अपने ਉਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਖਜੀਸਤਾ ਫਸ ਗਈ, ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜਿਸਤਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਸ वक्त मैं नशा फाड़ लेना बेच दे। ओहो अब इसमें दिखाई है दूसरी किस्त। दूसरी किस्त उसमें अब दाज ही गल करता पे अपनी बीवी ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਰਕ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਖਜਿਸਤਾ ਆਵੇ ਵਿਆਹ करावे बच्चे पैदा करे, साढ़े घर बच्चा नहीं है। इस बात के साथ ही शानजे की एंट्री होती है। ठीक है, शानजे का जी मतलब दाजी के नाल ही उन्हें बच्चा होने वाला हो गया ना, सुन के अल्लाह वालों ही ना। अब बच्चा हो गया तो वो ऐसे भागी है, मोरे एडी बेवकूफ दिखाई है, दाजी ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੋਰੇ ਕਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਈ ਸ਼ਾਨਜ਼ੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਨਜ਼ੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਨਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੀ ਹੁਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜ ਕਰ ਅੰਮੀ ਮੋਰੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਦਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਈ ਕੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਕਿਸਾਂ ਦੀ ਖੋਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੋਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ में अमरोज भी आ गया। ठीक है ਇਹ ਅਮਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਅਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ अच्छा ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੋਰੇ ਨੂੰ। ਐਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਰੇ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਨੇ शान क्या हो गया शानजे को, गुले लाले शानजे को क्या हो गया, अल्लाह खैर करे, दाई को कह रही है। कि बेवकूफ़ सी। बहरहाल ये वाला सीन अच्छा लगता है जैसे उसका महरोज का और इसका दिखाते हैं। आप अगली किस्त में देखेंगे कि अब क्योंकि उन्होंने एक होर डराउना प्रोग्राम सी ना अच्छा ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸਾਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਨਾ ਫਸਾਉਣ। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉड की। तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसे रहा? फरौड में एक बात अच्छी की निसार साहब ने। निसार साहब की नौकरी चल गई सी ना, उन्होंने कहा कि बच्ची की शादी ना खराब हो, अपनी बीवी ने तो उन्होंने नहीं दसिया माया ने। माया दी ते माया हूँ अब ये छोड़ के ना इनकी लाहौर में जॉब मिल गई है प्रोफेसर साहब ने। कराची से पहले लो। मैंने तो पता कितने से अच्छा कोई शहर ही सी, मतलब लाहौर चले ना। अब लाहौर में जो है वो एहसन भी लाहौर में ही है, शान भी लाहौर में ही है, मिकाल। आप ये वहाँ जाएंगे तो फिर मिकाल का सबा का कोई भी है तो नहीं इक्वेशन? हूँ चल जाना जो लाहौर जाना, क्योंकि इसको अब उसमें जो दिखाई है ना उसकी शान की माँ आसमा बास, वो कुछ यार डिज़ाइन वगैरह कर दी है ना। ठीक है, वो अब माया को अपने पास रखेगी। अच्छा ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, शान ने दी शादी, एहसन ने मिकाल की बहन के साथ फ्रॉड करना है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ अब कहानी आगे बहुत मजे की शुरू होने वाली है। पहले सारा ਤੇ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਇੰਜ सर बिल्डअप तो पहले ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂकि मैं कहना चाहता, मैं पिछली बार भी किया पर फिर एकदम जो नजर पैंदी है मुंह से निकल जाता है। अब इसमें ना इतना प्रोफेसर साहब दुखी हो रहे हैं, एड्डी भारी विग नहीं, तू फोन खोल के होने दे ला खुदा दी कसम, एड्डी 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 भारी विग लाई हुई है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੰਗਵੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵੇ, ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ एड्डी भारी है विग। पर दुखी भी बंदा होना चाहता, दुखी नहीं हो सकता। क्या इन्नी अच्छी बच्ची एक्टिंग करती है, ਉਹਦੀ ਵਿਗ ਤੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਚ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ नहीं पैंदा ਜਦੋਂ ਵਿਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਖੋ ਜਾਂਦਾ इंसान ਦਾ। अब इसमें वो साहब अभी लाहौर चले गए, पर ये बड़ा दुख होया, दुख है
मायला बेचारी कली रह गई ना, जिस माँ प्यो सारे चले ने, कहती भी कि मैं कली रह गई हूँ। अच्छा, मायला का बड़ा अच्छा सीन लगा, उसका और उसकी सुहागरात होती है ना, तो दोनों दोस्त ही ना, तो दोनों फ्रैंकली सारे गल्ला गुल्ला जो कुछ करते, वो सारा सीन बहुत अच्छा लगा। बस मायला अब अकेली रह गई है, ये चीज़ का दुख हुआ। यस, आगे बढ़े। दूर फिर मुझे सॉरी, जो बोलो। अब इसमें वो आप लाहौर आ रहे हैं, अब लाहौर में आप दिखाया कि एहसन जो है ना, अब अपने ग्रुप से अलहदा हो गया, अलहदा होकर ਹੁਣ अलहदा ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਾਉਣਾ, सोलो शिकार करेगा। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। अच्छा, पर ਜਦੋਂ तू किसी अमीर जी ना ठगी नहीं कराएगा ना, तू तो गरीब ही है ना। अब ये शुरू में उन्होंने कहा था कि हम अमीर को नहीं फांसते, कि अमीर की अप्रोच ज़्यादा होती। अब पहले चौधरी को लूट लिया, अब अमीर लड़की के साथ फ्रॉड से शादी करना चाह रहा है। इन्हें पूरा इस किस विच शान की भैन नूं फसा लिया अपने जाल च। अब इस किस्त में एक और मज़े की बात हुई, ਜਿਹੜੀ शान की सैकटरी नहीं सी हैगी, शान की सैकटरी, तुसीं यकीन करो इन्ने अच्छा बस फस्से कपड़े, इन्ने फसे कपड़े, वो बैठदी किस तरह ते चलदी किस तरह, एडे फसे कपड़े वाली कुड़ी, मैं क्यों दे फसियां ज़्यादा जोर दिता, फसे कपड़े हो गए। वो दिखाया इन्नी गरीब कुड़ी दिखाई, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਫੋਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਾ ਗੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਘਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸਕੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੀ ਜੋਬ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ, ਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ, ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਣ ਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ अब इसमें इसकी माया की एंट्री होगी, माया असमा अब्बास की बनेगी मुलाजमा, तो वो कही कहता शान ना ब्याह कर दवा, तो एहसन वाला सारा बहुत मज़े का शुरू होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है बख्तावर। तो बख्तावर इस हफ्ते कैसा रहा? बख्तावर ड्रामा अच्छा, बख्तावर ड्रामे में सीन था और खुद गर्जी में, खुद गर्जी च भी वो जद्दी पुश्ती नवाब ने, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਡੇਰੇ ਟਾਈਪ, ਮੈਂ ਵਡੇਰੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अब वो उसका बाप आता है कैसर ऑफिस में अपने बेटे दिलावर के, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਬਖਤੂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, तो वो बख्तू को कुछ हज़ार के नोट देता है, किन्ने को होंगे, 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 10 ला दवो, 10 तो चलो तेरे पुत्र का सदका ही हो गया, नहीं बहस नहीं करना लग पैंदा कि तू इंज पैसे इंज देना फलाना ये वो, किड्डे गरीब तो घटिया जेह्ड़े अमीर दिखान लग पे तुसीं, हुण दे खानदानी मीर ने थोड़े थोड़े जिन्हें पैसों के बकवास करते हैं कि क्यों दिते। उसके बाद अब बच्ची जो बख्तू है, बख्तू सच में बहुत तो नहीं है, पहले मैं कहती पी ड्रामा बहुत फास्ट चलता पाया, वेल डन, पर इन्ना फास्ट भी तो ना करो कि बंदा डिग ही जाए। अब इस ड्रामे में दिखाया कि बख्तावर का जो मालिक मकान है ना, वो बीवी बीमार दिखाती, ठीक है, इन्नी बीमार दिखा दी है कि खाना हुण बख्तावर के घरों पक के जाता पाया है, बख्तावर को पक के जाता पाया, तो वह खामंद आ गया रिश्ता मंगण वास्ते बख्तावर का, कि मेरी बुढ़ी को बच्चा भी नहीं होंदा पाया, तो मेरी बुढ़ी देखा किड्डी बीमार है, खाना भी नहीं पका सकती। इस सीन के बाद अब सुबह का सीन आया दूसरा, वो लड़न वास्ते आ गई, मालक मकाननी रात तक वो खाना नहीं पका सकती सी, हुण लड़न वास्ते आ गई, तुसीं मेरे खावन नूं पसंद डईआं हो, तुसीं इंज हो तुसीं उंज हो। अब इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, बख्तू का जो करैक्टर है, बख्तू बच्ची पिंड तो यही एम लैके आई हुई है, ਉਹਦੀ दोस्त का भरा अमीर सी, सारा कुछ इन्ना पसंद करता सी, जे तेरा दिल थोड़े देर बाद चोरी करो दिल करता तो तू उसे ब्याह करा लेंदी, तू एक होर एम दी बच्ची है। मेरी हमारी एक जाने वाली थी जुब्ता, उसका नाम था, मेरी खालाजाद भाभी की बहन थी, वो भी मुंडा बन गई थी, वो इतनी देर तक ऐसे लड़का बन के अपने घर वालों को सपोर्ट करती रही। उसने तकरीबन जाके ना 35-40 साल की उम्र में, अब वो लंदन है, उसने अब शादी की है, शादी नहीं की थी, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही थी। लड़का क्यों बनी थी? हैं
शुरू तो ही लड़का बन गई थी। अच्छा, इसलिए कि माशरे वास्ते नहीं सी बनी, हाँ। वैसे वो सिंपल सी तो वो लड़का से बन गई ठीक थी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अब इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि बख्तू की सोच क्या कहना चाह रही हूँ, मुंडा वगैरह बनाते नहीं कि तेरी सोच ही ऐसी सी कि तू पढ़ के कुछ बनना है। बख्तू तेरे ते सोच ही नहीं, तू तो थोड़ी थोड़ी देर बाद कहनी इश्क कर रहा। पहले पिंडी का आशिक छड़ के आई है। अब इसमें दिखाया है कि दिलावर की मंगनी होने लगी है, दिलावर की मंगनी होने लगी है, ये बख्तू टुट के बिखर ही गई, एडी टुट के बिखर गई। और पता नहीं चलता पे मैं करा की। तुसी देखो बख्तू का एम की है, बख्तू ने एडी जल्दी तुसी किस तरह तोड़ दिता। टुटदियां ने साडे वर्गियां कुड़ियां, बख्तू वर्गियां नहीं। बख्तू का तो एम ही नहीं हैगा विआह शादी, उन्हें पढ़ के अपनी माँ का बाजू बनना है, बाजू बन जाए फिर इश्क करदी भी चंगी लगे। इश्क टुट गई, एडी इश्क च टुट के चूर हो गई है। आइए महल्ले च वापस ते बहुत दुखी है। 3 महल्ले दे गुंडे जेड़ी एदी भैन बख्तावर ते मुंडा एक मारदा है, कहंदा बख्तू की गल है, बड़ा दुखी है, की तेरा बॉस है उन तेरी बेइज्जती की, फलाना किया। कहंदा कुछ नहीं, कहंदा बख्तू बहुत दुखी है, आ साडे नाल बैठ, आ तेरा दुख दूर करिए। कहंदे ए ले फड़ बख्तू सिगरेट पी। मैं कहा बख्तू सिगरेट फड़ेगा, इंज तोड़ के कहेगा मेरे दुख का सिगरेट ना की ताल्लुक होया। बख्तू ने सिगरेट फड़ लिया। मैं कहा फड़ लिया कोई गल फोने फिर तेरी नाथां ते मारेगा। मैं तड़फदी रह गई। बख्तू ने सिगरेट सुलगा लिया, सिगरेट सुलगा लिया। मैं सुल गई। मैं कहा सुलगा लिया। ਉਹਦੇ बाद अज तक असी देखा पहला कश लिता जिस बंदे ने कभी सिगरेट ना पीता हो, उन्हें खांसी आती है। वो एडी इश्क च टुट के चूर हो गई, उन्हें कश लिता खंघ नहीं आई। अगला सीन उन्हें नासां धुआं भी कढ़ लिया। यमुना ज़ैदी ने? हाँ जी। अच्छा, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ज़ैदी ਦਾ ਫਨ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਸਾਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਂਚ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇ ਬਿਖਰੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਕੱਢੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। मैंने बख्तू ने ज्यादा अगली कुड़ी हो गए, उन्हें टूट के बिखरा सिगरेट फाड़ के उन्हें पहले कच नासा धुआं भी काट दिता। ते मैं डर जा लगा। अच्छा, तुसी भी जेड़े सारे मेरे बच्चे हो प्लीज ए देख के ड्रामा तुसी भी सिगरेट पी के नासा धुआं ना कटना। नासा धुआं तो बंदा कट ही नहीं सकता बड़ी देर तक। बहुत बहुत देखे पीने वाला नासा धुआं सिर्फ एक माहर खिलाड़ी कट सकता। वैसे यमुना लई कि जिन्नी अड्डी नाक धुआं कढ़ना सीख भी लिया। बख्तू वास्ते रोंग, यमुना वास्ते लाभ। बड़ी गल सी, आगे बढ़े। मैं नहीं कर सकती नासां धुआं। आप सिगरेट पी सकती हो? नहीं सिगरेट तो पीना, खंघ वैसे कोई नहीं एडी आंदी। खंघ में इन्होंने एक सिंबल बनाया कि सिगरेट का कट लो ते खंघ आंदी, खंघ नहीं आंदी। खंघ वो आवे सिगरेट जो जेड़ा आम साडे वर्गा सिगरेट पीएगा ना, उन्हें गल्लां च घुमा के फूक कर देना। गल्लां च फूक करना, खंघ को आनी। खंघ वो आएगी जो तुसीं धुएं नूं इत्थे जाओगे। सिगरेट इंज बोगे खंघ नहीं आनी कोई जिंदा कुछ गले च नहीं जाते। तो इनू खंघ आनी चाहिए क्योंकि इनके गले च कि नासां ही कर देता। आगे बढ़े फिर। इससे के साथ मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, कैसी तेरी खुदगर्जी में नुमान जाज का नाम दिलावर है। एड्डा वड्डा नुमान जाज इंडस्ट्री का दादा है तो कम अज कम अपने बच्चे का नाम ही इस ड्रामे च बदला देंदा। नाम ही दिलावर है। फिर मैंने दिलावर ना तो पहले मैं उंज नहीं चंगा लगता। उतों एड्डा छोटी उम्र का हैंडसम जिहा बच्चा दिलावर ना कोई तुक नहीं बनी लगता। दिलावर ना इदा निका गलत ना कहते पे ने। इसका नाम दिलावर नहीं होना चाहिए इसका नाम। आगे बढ़े फिर। इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का। लास्ट वीक का लोगों ने इतना एंजॉय किया हमारा रिकमेंडेशन। लोगों ने बहुत से नाम दिए लेकिन बहुत से लोगों के नाम थे गलत। जो नाम था मेरे, लेकिन अच्छे नाम दिए लोगों ने। लोग का मीरा बड़ा मजा कर सकती हैं पर साढ़े वाला कोई नहीं पहचान सके। हमारा कोई और एक बंदा भी नहीं पहचान सका। एनी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन मैं उसी शो का नाम फिर से लूँगा जिससे हमने शो की शुरुआत की थी, जो है तमाशा। उसको मैं चाहूँगा कि इस हफ्ते मैं रिकमेंड भी करूँ क्योंकि बहुत उन्होंने मेहनत करके एक बड़ा अच्छा शो बनाया। जनरली बहुत उन्होंने उम्मीदों पे खरा उतरे हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा बेहतर काम किया। प्यारा घर देख लो, एक देखो ताकि आपको कैसा लगता है, आगे जाके देखिए आपको अच्छा लगता है। मैंने तो सब पे बंद जाओगे। हाँ, तो ये इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। हम लोग बिग बॉस के बहुत फैंस हैं, तो पाकिस्तान में एक शो बना उस तरह का, तमाशा इसका नाम है। और मजे का यूट्यूब पे अवेलेबल है कि रात को आ जाता है शो पूरा वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आराम से इसको। और 42 डेज का शो है, अभी शुरू हुआ है, 40 दिन चलेगा ये। तो इस हफ्ते की रिकमेंडेशन है तमाशा। इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म।
यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, #अम्मास्टेक, #फीडबैक कॉर्नर आपके सवालों के लिए। देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।